आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न। यहाँ जितने भी सवाल दिए गए हैं वो सारे सवाल जो आपके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए। सारे जो सवाल हैं वो सारे क्या हैं, PYQs हैं। और ये जो PYQ है वो 1995 से 2025 तक का है। इसमें एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो प्रीवियस ईयर में आया और वो यहाँ पे छूटा हुआ है। सारा सवाल इसके अंदर में दिया हुआ है आपको। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिजॉनेस्ट शॉपकीपर का कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बेईमानी होता क्या है। अगर हम 100 रुपये में कोई सामान खरीद करके लाए और उसको 120 रुपये में बेच दिए, मतलब हम क्या किए, 20 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको बेईमानी नहीं कहते हैं। ये तो दुकानदार का क्या अधिकार है। अगर वो प्रॉफिट पे सामान बेचेगा नहीं तो वो क्या खाएगा। बात समझ रहे हैं। जब भी कोई दुकानदार अपना दुकान खोलता है तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि उसको वहाँ से कुछ पैसा अर्न करना है। तो ये तो अर्निंग का तरीका हुआ कि 100 का सामान हम 150 में बेच दिए, हम सामान पे 50 रुपये अर्न कर लिए। 100 का सामान 110 में बेच दिए, सामान पे 10 रुपये अर्न कर लिए। तो ये क्या है, ये दुकान खोला ही इसलिए गया है कि सामान को हम क्या करें, सस्ते में खरीद के लाएं और महंगे में बेचें, तभी तो मेरा प्रॉफिट होगा, तभी तो मेरा घर परिवार चलेगा। तो इसको बेईमानी नहीं कहते हैं। तो बेईमानी कहते किसको हैं। तो बेईमानी तब होगा आपका जब आप वेट में मैनिपुलेशन करिएगा। वेट में मैनिपुलेशन क्या, कि कोई ग्राहक आपके पास आया कि हमको 1 kg चीनी दे दीजिए। कितना kg चीनी दे दीजिए, 1 kg, यानी 100 ग्राम, 1000 ग्राम। और आप क्या किए, वेट में मैनिपुलेशन करके उसको 800 ग्राम ही चीनी दिए। उसको देखने में लग रहा है कि मैं 1 kg ही लेके जा रहा हूँ, पर एक्चुअली में क्या, वो 800 ग्राम ही लेके जा पा रहा है। तो आप वेट में अगर मैनिपुलेशन करके सामान उसको कम देते हैं तो उसको बेईमानी बोला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कंसर्न विभाग जो है वो आ करके आप पे पेनाल्टी भी लगा सकता है। वो आएगा, आपका जांच पड़ताल करेगा। अगर आपका वजन कम पाया गया, कभी कभी कोई दुकानदार क्या होता है कि जैसे कोई 1 kg का वेट है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 1 kg का आपका बटखारा है, 1 kg का आपका वेट है। आप क्या किए, उसमें पहले से ही आप ऐसा वेट बनवा के लाए हैं बाज़ार से कि वो सिर्फ 800 ग्राम ही सामान तौल पाता है। तो देखने में आगे वाला को क्या लगेगा, ग्राहक को लगेगा कि अरे मैं तो 1 kg ही सामान लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो वेट में ही मैनिपुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है। 200 ग्राम कम वेट वो तौल पाता है। अक्सर कोई भी आदमी सामान लेने आता है तो उस वेट से आप उसको दीजिएगा तो वो 800 ग्राम ही सामान लेके जा पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में पहले से ही 200 ग्राम का कटौती किया गया है। तो इसको बोलते हैं बेईमानी। वेट में मैनिपुलेशन करके बेईमानी करता है, उसको बोलते हैं बेईमानी। अब वेट में मैनिपुलेशन 2 तरीक़ा से होता है। एक तो आप खरीदते समय कर सकते हैं और एक आप बेचते समय कर सकते हैं। बेचते समय जैसे मैं मान लेता हूँ दुकानदार हूँ, तो मैं ग्राहक को सामान बेचूंगा, तो हम 1000 ग्राम के जगह पर उसको कोई 100 ग्राम कम सामान दे देंगे, या 200 ग्राम दे देंगे कम, या 300 ग्राम कम दे देंगे। मतलब 1 kg के स्थान पर, 1 kg मतलब क्या है, 1000 ग्राम। 1 kg का मतलब यहाँ क्या है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के स्थान पर हम उसको 800 ग्राम देंगे, या फिर 700 ग्राम दे देंगे, या 950 ग्राम दे देंगे। मतलब 1 kg से हम उसको कम सामान देंगे। जब ग्राहक मेरे पास आएगा सामान लेने, तो हम उसको क्या, एक्चुअल वेट से कम सामान देंगे। एक्चुअल वेट से कम सामान देंगे। लेने आया 50 ग्राम, हम दे दिए 40 ग्राम। तो एक्चुअल वेट से हम कम सामान देंगे ग्राहक को। लेकिन हम भी तो कहीं से सामान खरीद के लाएंगे, मैन्युफैक्चरर तो हम है नहीं, हम तो दुकानदार हैं। तो दुकानदार कहीं ना कहीं से सामान लेके आएगा, या तो मैन्युफैक्चरर से लेके आएगा या होलसेलर से लेके आएगा। ठीक है, या तो मैन्युफैक्चरर से हम सामान लेके आएंगे या फिर होलसेलर से सामान लेके आएंगे। तो हम इन दोनों में से कहीं से भी सामान लेके आए, फिर हम ऐसा वजन बना के रखेंगे, ऐसा अपना बटखारा बना के रखेंगे कि वो 1 kg की जगह पर 1200 ग्राम तोलेगा, या 1 kg की जगह पर 1100 ग्राम तोलेगा। ठीक है, हम उसके पास गए, होलसेलर के पास, और बोले सर हमको सामान चाहिए, 1 kg चीनी चाहिए, लेकिन हम अपना वजन से चीनी लेंगे, हम अपना बटखारा से चीनी लेंगे, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। और वो क्या किया, अपना जो 1200 ग्राम वाला बटखारा था उससे चीनी लेके आ गया।
दिखने में तो वो उस पर 1 kg ही लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो वेट कर रहा था वो 1200 ग्राम कर रहा था। तो यहाँ से उसको क्या हो गया, 200 ग्राम का फ़ायदा हो गया। तो यही होता है जब हम खरीदते समय बेईमानी करते हैं, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कुछ ज़्यादा सामान लाएंगे, जैसे 1000 ग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम ले आए, या 1000 ग्राम के स्थान पर हम 1200 ग्राम ले आए, 1150 ग्राम ले आए, कुछ भी ज़्यादा लेके आएंगे, ये खरीदते समय बेईमानी है। और बेचते समय बेईमानी हम ग्राहक के साथ करेंगे, ठीक है, कि हम 1000 ग्राम के जगह पर उसको 800 ग्राम दे देंगे, 700 ग्राम दे देंगे, 600 ग्राम दे देंगे। तो ये हुआ बेचते समय बेईमानी। तो दोनों बेईमानी आप समझ गए। तो एक सीधा सा कहानी क्या है कि अगर मेरे पास 1000 ग्राम कोई सामान लेने आता है तो हम उसको 1000 के जगह पर कितना देते हैं, 800 ग्राम, 700 ग्राम। तो ये क्या हुआ, बेचते समय बेईमानी। और खरीदते समय बेईमानी क्या है, व्हाइल बाइंग और व्हाइल सेलिंग। सेलिंग के समय हम 1000 के स्थान पर 800 ग्राम दे रहे हैं, और खरीदते समय 1000 के स्थान पर हम 1100 ग्राम सामान खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। तो ऑलवेज यही एक बात आपको दिमाग में रखना है और पूरा सवाल आपका बन जाएगा कि खरीदते समय बेईमानी क्या होता है कि हम 1000 के स्थान पर ज़्यादा सामान लेके आएंगे, मतलब जितना सामान हमको एक्चुअल में लाना है उससे ज़्यादा लेके आएंगे, ये खरीदते समय बेईमानी हुआ। और बेचते समय बेईमानी करते हैं कि हम जितना सामान हमको देना है उससे कम सामान देंगे। चलिए, यही मेन कॉन्सेप्ट था। अब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो सवाल है इसमें आपको कह रहा है कि एक दुकानदार कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है। क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है मतलब हम अगर 100 में खरीद के लाए हैं तो आपको भी 100 में ही बेच देंगे। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, जितना रुपया में मैं खरीद के लाया हूँ उतना ही रुपया में आपको बेच दूंगा। लेकिन वह 1 kg की जगह 800 ग्राम देता है। देना तो उसको 1 kg था, लेकिन वो आपको 800 ग्राम ही सामान दिया। तो कह रहा है उसका लाभ का परसेंटेज क्या है। अभी देखिए, आपको अगर लाभ निकालना है तो लाभ निकालने का तरीका क्या है कि मेरे को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए। अगर मेरे को पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब कितना में हम सामान खरीद के लाए हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होता है, तो कितना में हम सामान खरीद के लाए हैं और कितना में बेच रहे हैं। अगर हम सामान खरीद के लाए 100 में और बेच दिए 120 में, तो हम कहेंगे कि मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 100 पे जो प्रॉफिट होगा वही प्रतिशत प्रॉफिट हो जाएगा। 100 पे जितने रुपये का प्रॉफिट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो मेरे पास 2 डेटा का होना ज़रूरी है, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का, तब हम प्रॉफिट आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही 2 डेटा से हम काम करेंगे, सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम देखेंगे, बाकी किसी चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरह से हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। चलिए, तो अब देखते हैं कि 1 kg की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है। यहाँ देखिए, हमको देना है कितना, 1 kg। 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो हमको देना है उसको 1000 ग्राम, और हम दे कितना रहे हैं, 800 ग्राम। हमको प्रॉफिट कब होगा, हमको प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी मेरा छोटा वैल्यू रहेगा और एसपी मेरा बड़ा वैल्यू रहेगा। जब कॉस्ट प्राइस मेरा कम रहेगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा, तभी तो मेरे को प्रॉफिट हो पाएगा। तो हमको ये सोचना है कि इन दोनों में कौन सीपी है और कौन एसपी है। 1000 ग्राम के जगह पर हम उसको 800 ग्राम तो दे दिए, लेकिन इसमें सीपी कौन है और एसपी कौन है, यही मेन बात है। अभी अब 1-2 क्वेश्चन को मैं आराम से लेके चल रहा हूँ। अगर इस 1-2 क्वेश्चन को आप समझ गए पहला, तो फिर आगे वाला क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा, फिर फास्ट चलेंगे। तो देखिए, 1000 ग्राम की जगह पर हम 800 ग्राम सामान दे रहे हैं और मेरे को प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कब होगा, जब छोटा वाला जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस होगा और बड़ा वाला जो वैल्यू है वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। प्रॉफिट होने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस को बड़ा होना पड़ता है। तो ये 800 ग्राम जो है आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जो 1000 ग्राम है वो आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपका वेट का केस आएगा, वजन का केस आएगा, वजन कि 1000 के जगह पर 800 ग्राम दे दिया, 1000 के जगह पर 700 ग्राम दे दिया, तो इस कंडीशन में हमेशा जो छोटा वाला वैल्यू होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा और बड़ा वाला वैल्यू सेलिंग प्राइस होगा। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट होने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। इसीलिए जो छोटा वजन होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस पे रखते हैं और बड़ा वजन को हम सेलिंग प्राइस पे रखते हैं। यही इसमें मेन बात है। सारा सवाल इसी से बनेगा, आगे जाके कुछ आपको नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हमेशा वजन का जब भी केस आएगा, जब भी आपको वेट का केस आएगा, तो हमेशा इस कंडीशन में क्या करना है, छोटा वैल्यू कॉस्ट प्राइस और बड़ा वैल्यू सेलिंग प्राइस।
अब देखिए 00 से 00 कट जाएगा, 2 चौ 8 और 5 चौ 2 चौ 8, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। तो अब हम क्या किए, 4 का सामान 5 में बेच दिए, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 1 का प्रॉफिट 4 पे हो गया। ठीक है, 1 का प्रॉफिट 4 पे हुआ, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना। और ऐसे भी आपको पता है कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। परसेंटेज में आप बढ़िया से पढ़े हुए हैं कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। नहीं तो 100 से गुना करके आप परसेंटेज निकाल लीजिए, तो आपको 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आप समझ गए कि सवाल बनाना कैसे है। अब हम लोग फास्ट बनाएंगे सवाल को। यहाँ देखिए कह रहा है एक दुकानदार 1 kg की जगह 900 ग्राम देता है, तो उसका लाभ बताइए। हमको सिर्फ क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लाभ निकालना है तो हमको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। तो 1 kg की जगह वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। जब भी वजन का केस आएगा, जब भी वेट का केस आएगा, आपको हमेशा छोटा डाटा को क्रैमुल पे रखना है और बड़ा को भी क्रैमुल पे रखना है। 20 से 20 कट गया, 9 का वैल्यू आप 10 में दे रहे हैं, 9 का सामान आप 10 में दे रहे हैं। ठीक है, 9 का सामान आप 10 में दे रहे हैं, तो आपको कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। कितना पे, 9 पे, चूँकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। 1/9 का अर्थ क्या होता है, 11.11%। ठीक है, परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 से गुना करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से परसेंटेज पढ़े हुए हैं तो 1/9 का आपको मतलब पता है 11.11%। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए सेम सवाल है, 1 kg की जगह पर 750 ग्राम दे रहा है, 1 kg की जगह पर आपको 750 ग्राम दे रहा है। हमको सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब है, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम की जगह पर हम दे रहे हैं 750 ग्राम। जब भी वजन का केस आएगा, छोटा वाला डेटा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि हमको कमाना है लाभ, और लाभ कमाने के लिए छोटा डाटा क्या होना चाहिए, क्रैमुल होना चाहिए। 25 या 75, 25 100। ठीक है, 1 0 1 0 पहले काट दिए, फिर 25 या 75, 25 100। अब 3 का सामान 4 में बेच दिए, तो 1 का प्रॉफिट हो गया 3 पर। 1/3 का अर्थ क्या होता है, 33.33%। चलिए अगला सवाल। एक दुकानदार क्रैमुल बराबर विक्रैमुल रखता है। यही क्रैमुल बराबर विक्रैमुल रखने का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस एक है तो विक्रैमुल भी एक ही होगा। ठीक है, क्रैमुल और विक्रैमुल दोनों सेम रखता है। एक में खरीद के लाया, बोला एक ही में बेच रहे हैं। फिर कहता है कि 1 kg की जगह 850 ग्राम देता है। अब देखिए, वेट का जब भी केस आएगा, वजन का जब भी केस आएगा, छोटा डाटा मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, बड़ा डाटा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आप दोनों को एक साथ देख लीजिए, 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 100, यानी ये 17 हो गया और ये 20 हो गया। ये ओवरऑल क्या होगा, 17 × 1 17 और 20 × 1 20। तो 17 का सामान हम 20 में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 3 का। 3 का प्रॉफिट कितना पे हो गया, 17 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है, अब देखिए पूरा पूरा ऐसे भी कटने वाला डेटा लग नहीं रहा है। एक बार ऑप्शन की तरफ देखिए, एक ही ऑप्शन है जो पूरा पूरा नहीं कटा हुआ है, पॉइंट में है। तो कभी कभी आपको ट्रिक से सोल्व भी करना आना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए क्या कर दिया, सेक्शनल टाइमिंग भी कर दिया है एग्जाम में। तो ज़रूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सोल्व करें ही करें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 1 kg की जगह 700 ग्राम देता है। अब ये सवाल आप बना लीजिएगा, ये सवाल आपको होमवर्क के लिए है, आप खुद इसका आंसर बनाइएगा। ठीक है, आंसर हम यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, आप खुद आंसर बनाइए और चेक कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में अपना, जो भी आपको दिक्कत हो वो कमेंट में आप लिखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है कि एक दुकानदार आम 20 रुपये प्रति केजी में खरीदता है और 30 रुपये प्रति केजी में बेचता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि 20 रुपये में खरीदता है, 20 रुपये पर केजी में, और 30 रुपये पर केजी में बेचता है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों दिया हुआ है। अगला, लेकिन 1 kg की जगह 800 ग्राम देता है। यहाँ देखिए 1 kg की जगह वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। जब भी वजन का केस आएगा, जब भी किसका केस आएगा, वजन का केस आएगा, उस कंडीशन में हमेशा छोटा डेटा को हम क्रैमुल पे रखेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। 2 × 8 और 2 × 5 = 10। ठीक है, अब देखिए हम काटते कैसे हैं। आप इस साइड के किसी भी डेटा को, इस साइड के किसी भी डेटा को काट सकते हैं।
सेलिंग प्राइस का किसी भी डेटा से कॉस्ट प्राइस का कोई भी डाटा कटेगा और कॉस्ट प्राइस का किसी भी डेटा को सेलिंग प्राइस के किसी भी डेटा से आप काट सकते हैं। आपको सॉल्यूशन में मान के चलता हूँ कि पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान रखिएगा ऐसा बात। तो 5 चौ 20, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 और 15 दूना 30। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 4 दूना 8 और सेलिंग प्राइस क्या हो गया 15 × 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है 15, यानी 8 का सामान हम 15 में बेच दिए, ठीक है। तो कितना रुपये का प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे 7 का प्रॉफिट हो गया। कितना में, 8 में। और 7/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 का मतलब क्या है 12.5, 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 और 12 से 84 और 3 87, 87.5%, ठीक है। चलिए आगे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें सारे सवाल जो हैं PYQ के ही हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो SSC में पूछे हुए हैं, चाहे रेलवे में पूछे हुए हैं, सारे किसी न किसी एग्जाम से ही लिए हुए हैं। यहाँ देखिए 40 रुपये प्रति kg की दर से चीनी बेचता है और कहता है उसे 5 का नुकसान हो रहा है। हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए हमको। तो कह रहा है 40 की दर से आपका चीनी बेच रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया 40 और कह रहा है 5 का लॉस हो गया। तो अगर 5 का लॉस हो गया मतलब खरीदा होगा 45 में, कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट नहीं दिया है, बोल रहा है कि 40 में बेच के 5 का लॉस हुआ। तो अगर 40 में हम बेचे हैं 5 का लॉस हो गया, मतलब हम सामान तो 45 में खरीदे होंगे, 45 में खरीद के 40 में बेचेंगे तभी तो 5 का लॉस हो पाएगा। तो चलिए ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस डायरेक्ट नहीं दिया था, मैं निकाल लिए। लेकिन हम फिर कहता है कि लेकिन वह 800 ग्राम देता है। 800 ग्राम देता है मतलब क्या, 1 kg की जगह पर 800 ग्राम देता है। अगर वो डायरेक्ट नहीं लिख रहा है कि 1 kg की जगह पर 800 ग्राम दे रहा है, मतलब वो पहले से डाटा क्लियर है कि 1 kg की जगह पर वो क्या दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो 1 kg की जगह पर वो आपको 800 ग्राम दे रहा है। वेट का जब भी केस आएगा छोटा डाटा क्रय मूल्य हो जाएगा, बड़ा डाटा विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए यहाँ कटते हैं, 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, यहाँ कट गया, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, इधर 9 हो गया, ओवरऑल इधर 9 हो गया, इधर 9, 5 दूना 10 हो गया। 9 का सामान 10 में दे दिया, 1 का लाभ हुआ 9 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो 1/9 का अर्थ आपको पता है 11.1/9% या फिर 11.11%, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमको मतलब है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। तो 1/5 लाभ कमाने का अर्थ क्या है कि 5 का सामान वो 6 पर बेचता है, 5 का सामान वो 6 पर बेचता है। ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या करता है, सही वजन से 20% कम उपयोग करता है। मतलब क्या है कि 100 ग्राम की जगह पर वो 80 ग्राम उपयोग करता है। 20% कम उपयोग करने का मतलब क्या है, 100 ग्राम उसको उपयोग करना था या 1000 ग्राम उपयोग करना था तो 800 ग्राम उपयोग कर रहा है। या ऐसे कह सकते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5 और कम उपयोग कर रहा है मतलब माइनस, यानी 5 की जगह पर वो 4 उपयोग कर रहा है। 5 की जगह पर कितना उपयोग कर रहा है, 4। तो जब भी वजन का सवाल आएगा तो वजन के सवाल में, वजन के केस में छोटा डाटा क्रय मूल्य और बड़ा डाटा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आप देखिए बस इसी को सोल्व करना है आपको। 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4, 2 × 3 = 6, 2:3 आ गया। यानी कि एक का लाभ लिया कितना पे, 2 पे। 1/2 का अर्थ क्या है, 50%। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका। परसेंटेज बदलना तो क्या करते हैं हम, 100 से गुना करते हैं, 2 × 5 = 10। देखिए अब सवाल आपका फटाफट बनेगा, अब कुछ दिक्कत नहीं होगा। मेन कहानी आपका शुरू में ही था, अब सब वैसे ही चलेगा। हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 15% लाभ कमाता है। मतलब क्या है, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, यानी 20 का सामान हम 23 में बेच रहे हैं, ठीक है। 25% कम वेट का उपयोग करता है। 25% मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की जगह वो 3 ही यूज करता है। और आपको पता है कि जब भी वजन का केस आएगा तो छोटा डाटा क्रय मूल्य में लिखाएगा और बड़ा डाटा विक्रय मूल्य में लिखाएगा। बस यही ध्यान रखना है, वजन का जहाँ भी कहानी है वहाँ पे क्या आएगा, छोटा वाला डेटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा और बड़ा वाला डाटा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा।
अब देखिए 4 पचे 20, 5 दिया 15 और ये हो गया 23। तो कितना का प्रॉफिट हो गया 15, 8 23, यानी 8 का प्रॉफिट हो गया कितना में 15 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 पचे 15, 20 पचे 100, 20 गुना 8 160/3। ठीक है, तो आपका एक ही ऑप्शन एक बच रहा है। एक ही ऑप्शन है जो आपका पूर्णांक में दिया हुआ है, और यहाँ देखिए 3 से 160 पूरा पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि 6 एक साथ हो रहा है। 6 कितना हो रहा है 7 हो रहा है, तो पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, और पूरा पूरा नहीं कटा हुआ एक ही ऑप्शन है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है, एक व्यापारी 25% लाभ कमाता है और 20% कम वजन का उपयोग करता है। अब ये सवाल आप बना लीजिएगा, सेम ही सवाल है, कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली हूबहू सेम है। यहाँ भी देखिए सेम ही सवाल है, 10% लाभ कमाया और 10% कम वजन का उपयोग किया। जो सवाल सेम है हम उसको अब छोड़ के चल रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जब भी आप डिजॉनेस्ट शॉपकीपर का सवाल बनाएंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब है, क्योंकि इसी से हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। यहाँ क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 30% अधिक अंकित करता है। देखिए मैं थोड़ा सा इधर ध्यान देता हूँ, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, यहाँ एक मार्केट प्राइस भी आ गया, और सेलिंग प्राइस कह रहा है 30% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर सामान का कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो उसको 130 अंकित कर दिया। ठीक है, अंकित मूल्य आप समझते हैं, जैसे कि आप किताब खरीदने जाते हैं तो उस पर एक मूल्य छपा हुआ रहता है। ठीक है, वही आपका क्या है, छपा हुआ मूल्य, उसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। तो 100 का सामान आप क्या किए, 30% बढ़ा के आप उसमें अंकित कर दिए, मतलब 100 के सामान को आप 130 रुपये अंकित कर दिए। बाद में क्या किया, 10% आप छूट दे दिए। 10% छूट का अर्थ क्या है कि अब आप तो अंकित किए हैं कितना 130, तो इसी अंकित मूल्य पे ही आप छूट देंगे। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। ठीक है, आप किताब खरीदने जाते होंगे, वहाँ पे एक मूल्य छपा हुआ रहता होगा, उस पर आपको क्या होता है, किताब वाला 20%, 10%, 5% ऐसा डिस्काउंट दे देता है, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं कि पहले से ही वो क्या हुआ, बढ़ा करके दाम रखा हुआ है, फिर बाद में आपको खुश करने के लिए वो क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। तो वही आपका है कि 130 का सामान था, 10% आपको 130 अंकित मूल्य था, 10% डिस्काउंट दे दिया। तो 10% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 90% में आपको सामान बेचेगा आप, यानी सेलिंग प्राइस क्या है 90%। सेलिंग प्राइस क्या है आपका 90%। सेलिंग प्राइस क्या आपका है 90%। यहाँ देखिए परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 13 9 117। तो कॉस्ट प्राइस तो आपका हो गया 100 और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 117। ठीक है, तो यहाँ चूंकि मार्केट प्राइस दिया हुआ था तो हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल लिए, कोई दिक्कत, हमको हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, चूँकि थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। मैं पहले आप इसको सीख लीजिए कि एक्चुअली में है क्या। 100 का सामान वो 117 में बेच रहा है, आप समझ गए। फिर क्या कहता है, और 100 ग्राम कम तौलता है, मतलब 1000 ग्राम के जगह पर वो 900 ग्राम ही तौल रहा है। और आपको पता है कि वेट के केस में छोटा डेटा को ग्राम बोलते हैं। बस ये हो गया 9 और 10, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, 9 से काटिएगा तो 13 9 117 होता है, यानी कि 10 का ये 10 हो गया इधर, इधर 13 × 1 यानी 13 हो गया। 10 का सामान 13 में बेच दिया। इसी में अगर 1 जीरो में लगा दूँ दोनों साइड, तो 100 का सामान 130 में बेच रहा है, मतलब 30 रुपये का लाभ हुआ। और 100 पे जो भी लाभ होता है उतना ही परसेंट का लाभ हो जाता है, तो 30% का लाभ होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने का, अंकित मूल्य अगर दिया रहेगा तो अंकित मूल्य के केस में हम ऐसे बनाएंगे नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कह दिया हूँ। आप देखिए मैं इसको फिर से कैसे बनाता हूँ। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है, 30% अधिक अंकित मूल्य कर रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 100 का सामान कितना में अंकित कर दिया, वो 130 में, तो उसको हम सेलिंग प्राइस की जगह पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का सामान हम 30 रुपये बढ़ा के लिख दिए, तो 100 का सामान हम 130 रुपये अंकित कर दिए, तो 100 के जगह पर 130। ठीक है, 100 और 130 का रेशियो आपका आ गया, मतलब 10 और 13 का रेशियो आ गया।
फिर करा 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 100 का सामान आप 90 में दे दिए, तो यहाँ पे 10 और 9 का रेशियो आ जाएगा, 10 और 9 का रेशियो आ जाएगा। फिर करा 100 ग्राम कम तोल दिया आप, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर आप 900 ग्राम तोल दिए, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम रेशियो लिखना चाहेंगे तो ये 9 और 10 का रेशियो आ जाएगा। तो बस हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको वहाँ कॉस्ट से सेलिंग, सेलिंग से कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम रेशियो में सबको लिख देंगे। तो 10 का सामान का अंकित मूल्य 13 कर दिया, फिर 10 के सामान पे 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 90 में बेच दिया, ठीक है। अब देखिए 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ बच गया कितना 10 और यहाँ कितना बच गया 13। तो 3 का प्रॉफिट हुआ कितना में 10 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी 30% आपका हो गया। कोई दिक्कत? तो हम जब भी अंकित मूल्य का सवाल आएगा तो हम ऐसे डायरेक्ट ही बनाएंगे, पर मैं आपको समझा दिया कि एक्चुअली में वो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अंकित मूल्य का सामान भी हम डायरेक्ट इसी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखिए एक सवाल फिर आ गया आपका इसी तरह का। एक व्यापारी वस्तु को 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, 40% का मतलब 2/5 है, यानी 5 का सामान आप 7 कर दिए अंकित, 5 का सामान आप अंकित कर दिए कितना 2 अधिक कर दिए, मतलब 7 कर दिए। 20% डिस्काउंट देता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, मतलब 5 का सामान आप 4 में दे दिए, ठीक है। 5 का सामान आप 4 में दे दिए। अब कहता है 1 kg की जगह पर 900 ग्राम देता है। वजन का जब भी केस आएगा, वेट का जब भी केस आएगा, तो छोटा डाटा क्रयमूल्य, बड़ा डाटा भी क्रयमूल्य। 1000 के स्थान पर आप 900 ग्राम दे रहे हैं, यानी कि 9 और 10 का रेशियो है। छोटा डाटा को हम क्रयमूल्य पर रखेंगे, बड़ा को भी क्रयमूल्य पर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कोई डेटा कटने वाला यहाँ पे दिख रहा है, हाँ 5 दूना 10, ठीक है। अब 9 × 5 = 45 हो गया इधर, 728 दूना 56, तो 11 का प्रॉफिट हो गया 45 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, कोई दिक्कत। अब देखिए 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, यानी ये हो गया 220/9, यानी लगभग हो जाएगा कितना 9 दूना 18 और 4 0, 9 चौ 36, फिर 4 0, 36 के बाद 4 0, 9 चौ 36, 24.4 आएगा, ठीक है। और 24 वाला ऑप्शन आपका एक ही है, तो ये अप्रॉक्स में आपका आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है, पर इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑप्शन को देख के भी चलेंगे। ऑप्शन से भी एग्जामिनर मैनिपुलेट करता है आपको, तो ऑप्शन को हम देख के चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 50% का मतलब कितना होता है 1/2, यानी 2 का सामान अंकित कर दिए 3। 20% डिस्काउंट देता है, 20% मतलब 1/5 होता है, यानी 5 का सामान हम बेच दिए 4 में। 1 kg की जगह पर 800 ग्राम दे रहा है, 1 kg की जगह पर हमको 800 ग्राम दे रहा है। 2 चौ 8, 2 × 5 = 10, यानी 4 और 5 का रेशियो होगा। वेट के केस में हमेशा क्या करते हैं, छोटा डेटा को ही क्रयमूल्य पर रखते हैं। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, इधर 2 इधर 3 आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 का आपका प्रॉफिट हो गया कितना पे 2 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी 50% आपका आ जाएगा। तो अब आप बात समझ रहे हैं कि कैसे सवाल बन रहा है। एक व्यापारी क्रयमूल्य पर 10% की हानि उठाता है। अब यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, 10% की हानि मतलब क्या, 100 का सामान 90 में बेचेगा, तो 10 का सामान 9 में, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, हानि मतलब माइनस, यानी 10 का सामान 1 कम करके बेच दिया, मतलब 9 में बेच दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 kg की जगह x ग्राम तौलता है, ठीक है। 1 kg की जगह पर x ग्राम तौलता है, तौलना है हमको 1 kg, तौल दिया हम x ग्राम। तो छोटा डेटा हमेशा क्रयमूल्य होगा और बड़ा डेटा हमेशा क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य होगा, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए ये क्या होता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है, इस पर थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से सोल्व करके ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं। ओवरऑल आपका क्या प्रॉफिट होगा वो सोल्व करके हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 10 का सामान तो पहले 9 पर बेचा, 1000 के पर आपका 1 ग्राम ही तोला,
ठीक है। अभी देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब इधर जो आपका डेटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा x, और इधर कितना आ जाएगा 900। ठीक है, तो ये CP और SP का रेशियो आ गया ओवरऑल। ठीक है, CP और SP का रेशियो आ गया। यहाँ कह रहा है क्या 20% लाभ होता है, फाइनली उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का सामान वो 6 में बेच रहा है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपका रेशियो पता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको पता है, और ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ठीक है, 20% लाभ का मतलब क्या होता है कि 5 अगर क्रैमुल था तो उसको 6 में बेच दिया, तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। बस अब इसको सॉल्व करना है। 15 छक्का 90, एक्स का मान क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75, 750, यानी 750 ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर मेरे को इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है कहानी, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। मेरे को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो दिया हुआ है कि 10 का सामान हम क्या कर दिए 9 में बेच दिए। 10% हानि का मतलब क्या है 1/10, और 10 का सामान हम 9 में बेच दिए। इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ जो कि शॉर्ट तरीका है, थोड़ा जल्दी होने वाला। और 1 kg की जगह पर हम x ग्राम तोले, एक मतलब 1000 ग्राम की जगह पर हम x ग्राम तोल रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ जो निकालते हैं फाइनल CP और SP का रेशियो निकालते हैं। चूँकि CP SP का रेशियो रहेगा तभी तो हम प्रतिशत लाभ बता पाएंगे, तो वही निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको, वो परसेंटेज लाभ दिया हुआ है 20%। तो 20% का अर्थ क्या होता है 1/5, यानी 5 का सामान हम कितना में बेच देंगे 6 में, यानी 5 का सामान हम 6 में बेचेंगे। तो 5 मेरा कॉस्ट प्राइस है और 6 मेरा क्या है सेलिंग प्राइस है। तो आपको ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मेरे को डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है तो हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 9 × 5 = 45, और यहाँ लिख देंगे। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर 10 छक्का 60, और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मतलब क्या है 60 का वैल्यू मेरे को पता है 1000 ग्राम, मेरे को 45 का वैल्यू बताना है। ठीक है, 60 का वैल्यू मेरे को पता है, मेरे को 45 का वैल्यू बताना है। अब यहाँ भी देखिए, आप यहाँ भी कट कर सकते हैं, 15 × 3 = 45, अब 15 × 4 = 60। कोई दिक्कत? आप यहाँ भी कट कर सकते हैं, 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60। मतलब 4 का वैल्यू अगर आपका 1000 ग्राम है तो 3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 4 का वैल्यू अगर मेरा 1000 ग्राम है तो 1 का वैल्यू तो 250 ग्राम हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 750 ग्राम। तो आप सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका आपका है सोल्यूशन का। एक सोल्यूशन का वो तरीका था और एक सोल्यूशन का ये तरीका है। चलिए एक आध सवाल और लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। ये सवाल आपका क्या है, एक बेईमान दुकानदार क्रैमुल पर 15% हानि उठाता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 15% का मतलब क्या है 3/20। ठीक है, तो 20 का सामान वो कितना में बेचेगा 17 में, क्योंकि लॉस हो रहा है। 20 का सामान 17 में बेच दिया। चलिए वो 1 kg की जगह पे 1 kg की जगह पर x ग्राम तोलता है, उसको तोलना है 1000 ग्राम, वो तोला आपको x ग्राम। तो 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ का मतलब 10 का सामान वो कितना में बेच देगा 13 में। 30% का मतलब 3/10 होता है, तो 10 का सामान 13 में बेचेगा। तो एक डिटेल सोल्यूशन करने का तरीका क्या है कि पूरा कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आ जाएगा 20x। ठीक है, पहले इसको काट लेते हैं, 20 × 25 = 100। तो पूरा मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा x, और पूरा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 85। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मेरे को पता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है, और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है, दोनों को इक्वल कर दिए। ठीक है, x का मान आपका यहाँ से आ जाएगा। क्या हो जाएगा 850 / 13। अब देखिए 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78 आ गया, बाकी 7 0। 78 के बाद 7 85 होता है, तो 13 × 5 = 65,
5 जीरो 13 54 या 13 39, यानी 65। कुछ लगता है सॉल्यूशन में गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, 20 25 100 होता है, यहाँ पे 1000 है, 17 बजे 85 850 आ जाएगा, ये 850 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 जीरो और आ जाएगा, यानी लगभग 653 ग्राम आपका आंसर आएगा। 653 ग्राम के आसपास में देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है 650 ग्राम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 650 ग्राम। ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो हम क्वेश्चन को गलत मानेंगे या ऑप्शन को गलत मानेंगे, उसके आसपास में जो ज़्यादा क्लोजेस्ट आंसर रहेगा हम उसको आंसर टिक लगा देंगे। ठीक है, उसके आसपास का क्लोजेस्ट आंसर को हम टिक लगा देंगे। तो ये तरीका हुआ आपको सॉल्यूशन करने का डिटेल में। मैं आपको एक अभी शॉर्ट में बताया था, चलिए वैसे भी करके देखते हैं इसको। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, आपने क्या किया 15% लॉस पर सामान बेचा, मतलब 20 का सामान आप 17 में बेच दिए। ठीक है, 1 kg की जगह पर 1 ग्राम तोले, 1 kg की जगह पर आप 1 ग्राम तोल रहे हैं। ओवरऑल आपको लाभ हुआ क्या 30% का, 30% मतलब 3/10, 10 का सामान हम 13 में बेचेंगे। आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे, यानी 170। पहले आप कट सकता है तो काट लीजिए, ऊपर का डेटा अगर कट सकता है यहाँ पे तो काट लीजिएगा। ठीक है, कट सकता है तो आप क्या करिएगा, काट लीजिएगा। जैसे 20 25 100 यहाँ पे कट रहा था तो काट लिए, यहाँ 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए 17 दहाँ 1 से क्या आ गया 170 आ गया, और इधर ऐसे गुना करके यहाँ लिख देना है। तो एक यहाँ पे 1 है तो 1 गुना 13 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 जो है आपको किसको शो करेगा 50 को, यानी 13 शो कर रहा है किसको 50 को, यानी 13 का वैल्यू 50 है। आपसे 170 का वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत, 170 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू 50/13 हो जाएगा। 170 का वैल्यू के लिए 70 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। फिर हम सॉल्व कर लेंगे इसको, वही डेटा आएगा। तो सॉल्यूशन करने का 2 तरीका है, आप दोनों में से किसी को भी यूज में ला सकते हैं। देखिए ये भी आपका सेम सवाल है, चलिए किसको भी कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, एक दुकानदार क्रैमुल पर 25% की हानि उठाता है। 25% मतलब 1/4 होता है, तो 4 का सामान हम कितना में बेचेंगे 3 में बेचेंगे। माइनस लिख रहा हूँ मतलब हानि शो कर रहा है। 1 kg की जगह 1 ग्राम तोल रहा है, 1 kg की जगह पर 1 ग्राम तोल रहा है। ओवरऑल उसको 50% लाभ हो रहा है, तो 50% लाभ हो रहा है मतलब 2 का सामान वो 3 में बेच रहा है। 50 का मतलब होता है 1/2, यानी 2 का सामान कितना में बेच रहा है 3 में बेच रहा है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 4 से पहले काट लेते हैं इसको, 25 100 100, कोई दिक्कत। अब इन दोनों का यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन 6, और इन दोनों यहाँ पे 1 है तो 1 और 3 का यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी 3 इंडिकेट कर रहा है 250 ग्राम को, 3 इंडिकेट कर रहा है 250 ग्राम को, तो 6 किसको इंडिकेट करेगा 3, इसका जस्ट डबल है, 250 ग्राम का डबल 500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 250 ग्राम के जगह पर क्या हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे सॉल्यूशन पसंद है। मैंने आपको सॉल्यूशन का दोनों तरीका बता दिया है, आप दोनों में से किसी भी तरीका से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, एक दुकानदार X% हानि पर सामान बेचने का दावा करता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो X% हानि पर बेच रहा है मतलब 100 का सामान वो 100 माइनस X में बेचेगा। ठीक है, 10% हानि पर बेचने का मतलब क्या है कि 100 का सामान वो 100 माइनस 10 यानी 90 में बेचेगा। उसी तरह से X% हानि पर बेचने का मतलब क्या है कि 100 का सामान वो कितना में बेचेगा 100 माइनस X। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। 10% कम तोलता है, 10% अगर वो कम तोल रहा है मतलब क्या है कि 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम तोल रहा है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 की जगह पर वो 9 तोल रहा है। तो वेट का जब भी केस आता है, जो छोटा वाला डेटा मेरा कॉस्ट प्राइस होता है, बड़ा वाला डेटा मेरा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, छोटा वाला डेटा कॉस्ट प्राइस और बड़ा वाला डेटा सेलिंग प्राइस। और इस तरह से उसको जो लाभ होता है वो कितना होता है 10% का लाभ होता है, मतलब 10 का सामान वो 11 में बेच दिया। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का सामान वो 11 में बेच दिया, कोई दिक्कत। आप देखिए सॉल्यूशन करने का दोनों तरीका फिर मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो कॉस्ट प्राइस आया टोटल वो क्या आएगा, 10 नमा 90 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 100 माइनस x आ जाएगा। तो एक तरीका तो क्या है कि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो पता है, कॉस्ट प्राइस 90 है, सेलिंग प्राइस 100 माइनस x है, और यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है 10 और 11। आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 9 99 बराबर 100 माइनस x, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 1, यानी 1% लॉस पर बेच रहा है। कोई दिक्कत। एक दूसरा तरीका आपको सॉल्यूशन का मैं बताया था, वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको वैसे भी देख लेते हैं। तो आप सॉल्यूशन दोनों में किसी भी तरीका से कर सकते हैं। यहाँ देखिए 10% लाभ हो रहा था, मतलब 10 का सामान लास्टली 10% लाभ हो रहा था, मतलब 10 का सामान 11 में बेच रहा था। अभी मैं आपको क्या बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पर ये डेटा तो हमको ऑलरेडी पता है, हमको तो अननोन है ये वाला डेटा, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे लिखाएगा यानी 100, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे लिखाएगा यानी 11 नमा 99, ठीक है। कोई दिक्कत। आप देखिए 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 99 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 100 माइनस x बराबर 99, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट वाला समझ नहीं आ रहा है तो आप डिटेल में ही सॉल्यूशन कीजिए, और अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक दुकानदार x% हानि पर सामान बेचने का दावा करता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी 100 का सामान वो कितना में बेचेगा, 100 माइनस x में बेचेगा। 40% कम तोलता है, 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 कम तोलने का मतलब 5 के जगह पर वो 3 ही तोलेगा, 5 के जगह पर 3 तोलेगा। अब वजन के केस में छोटा वाला क्रैमुल और बड़ा वाला विक्रैमुल होता है। 40% उसको इस तरह से पूरा लाभ हो जाता है। ओवरऑल उसका लाभ क्या है, 40% है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 ही होता है। लाभ का मतलब क्या है, 5 का सामान वो 7 में बेच देगा। 40% लाभ हो रहा है मतलब 5 का सामान वो 2 रुपये बढ़ा के लेगा तो 7 रुपये में बेच देगा, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या बताए थे आपको, शॉर्ट में सॉल्यूशन कैसे होता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे, 25 यहाँ लिखाएगा और इन दोनों का यहाँ लिखाएगा, मतलब 7 या 21। तो 25 अगर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 21 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 84 को। 25 × 100 21 × 84, 100 माइनस x बराबर 84, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में किसी भी तरीक़ा से सॉल्यूशन कर सकते हैं। डिटेल में भी मैं अब डिटेल में नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट में ही करूँगा। डिटेल में आपको पता है कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब चलिए आगे वाले सवाल पे। कहता है कि एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 10% हानि का विज्ञापन देता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 10% हानि का विज्ञापन दे रहा है, मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10 होता है, हानि का मतलब माइनस है, यानी 10 का सामान आपको 9 में बेचेगा। 1 मीटर के झूठे पैमाने का उपयोग करके, झूठा नहीं यहाँ पे गलत होना चाहिए, 1 मीटर के फॉल्स स्केल मतलब गलत पैमाने का उपयोग करके, ठीक है। हिंदी वाले देखिए कैसे हिंदी कर देते हैं। 1 मीटर के गलत पैमाने का उपयोग करके वह वास्तव में 20% लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। 1 मीटर के जगह पर वो गलत पैमाने का उपयोग किया। मैं मान के चल 1 मीटर, देखिए अभी दुकानदार था तो वो ग्राम में बेईमानी कर रहा था। जो वो किस तरह का दुकानदार था, वो सामान खरीदने बेचने वाला था, वजन वाला। ये क्या है, कपड़ा बेचने वाला व्यापारी है, तो कपड़ा बेचने वाला व्यापारी तो वजन करता नहीं है, तो ये क्या करेगा, मीटर में ही हेर फेर कर देगा। जैसे में कि 100 मीटर हम कपड़ा लेने के लिए गए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, या 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेने के लिए गए तो वो क्या करेगा, मेरे को 90 सेंटीमीटर ही नाप करके दे देगा, गलत नाप का उपयोग कर देगा, ठीक है। तो नाप के केस में भी क्या होगा, छोटा डाटा क्रैमुल और बड़ा डाटा विक्रैमुल होगा। नाप के केस में भी क्या होगा, छोटा क्रैमुल और बड़ा विक्रैमुल, क्योंकि नाप में हेर फेर कर रहा है तो वो लाभ कमाने के लिए ही करेगा। और लाभ कमाने के लिए करने का अर्थ क्या है कि हमको कॉस्ट प्राइस छोटा चाहिए और सेलिंग प्राइस बड़ा चाहिए। तो 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर की जगह पर गलत पैमाना का उपयोग करके, तो मैं मान लेता हूँ कि 100 सेंटीमीटर की जगह पर वो 1 सेंटीमीटर का उपयोग करता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का उपयोग करना है, 1 सेंटीमीटर का उपयोग करता है, ठीक है। तो लेंथ का भी जब केस आएगा तो आप क्या करेंगे, छोटा डाटा क्रैमुल, बड़ा को विक्रैमुल रखेंगे। चलिए
अभी देखिए क्या कह रहा है वो, वास्तव में वो 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 यानी 5 का सामान 6 में बेचेगा। कोई दिक्कत? 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 यानी 5 का सामान वो कितना में बेच देगा, 6 में बेच देगा। अब देखिए आपको सोल्यूशन का तरीका मैं बताया हूँ। पहले 1 0 से 1 0 कट कर लेते हैं। डायरेक्ट सोल्यूशन क्या है, 9 5 45, यहाँ 45 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ आपको क्या हो जाएगा, 1 गुना 6, इधर से ऐसे इधर गुना करेंगे, इधर से इधर गुना करेंगे, 1 गुना 6 6 हो जाएगा। 6 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 45 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 कर रहा है 10 को तो 45 किसको रिप्रेजेंट करेगा। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 का 15 गुना 45 तो 5 का 15 गुना 75 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 75। कोई दिक्कत? अगर आप इसको डिटेल में बनाना चाहते हैं वो आपको भी मैं बता दिया हूँ सोल्यूशन डिटेल में कैसे होगा जो। तो अब डिटेल सोल्यूशन हम नहीं करेंगे, हम शॉर्ट सोल्यूशन ही करेंगे केवल। एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 10% हानि का विज्ञापन देता है। 1 मीटर के झूठे पैमाने का उपयोग करके वास्तव में 25% लाभ कमाता है। सेम सवाल है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। एग्जैक्टली इसके ऊपर वाला सवाल और ये सवाल दोनों एकदम सेम है। आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। झूठा पैमाना के जगह पर खाली आप समझिए गलत पैमाना का उपयोग कर रहा है। यहाँ भी देखिए एग्जैक्टली सेम सवाल है, आंसर भी आपका दिया हुआ है। आंसर इसलिए मैं दिया हुआ हूँ कि बनाने के बाद आपको आंसर अगर मैच नहीं करा तो समझिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप सोल्व कर लेंगे, सेम सवाल है। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये भी सेम ही है, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक दुकानदार X% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब 100 का सामान वो बेचेगा 100 माइनस X में, ठीक है। 25% कम तौलता है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो 4 के जगह पर वो कितना तौलेगा, 3। बेट के केस में हमेशा छोटा वाला डेटा क्रयमूल्य होगा, यही आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार उसे 25% लाभ होता है। ओवरऑल उसको लाभ हो रहा है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का सामान वो कितना में बेच रहा है, आपको 5 में बेच रहा है, ठीक है। 4 का सामान वो आपको कितना में दे रहा है, 5 में दे रहा है। अब देखिए आपको क्या बताया हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर लिखाएगा, यानी 4 4 16। हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अननोन डाटा, इसलिए हम यहाँ पे डेटा लिखेंगे जो गुना करके लिखेंगे। जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, 5 3 15। अब 16 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 15 किसको करेगा, 4 4 16, 25 4 100, ठीक है। यानी 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25/4 को, तो 15 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको निकालना है। यहाँ 25 गुना 15 होता है 375, 375/4, 4 9 36, 1 5 5 4 3 12, यानी 93 पॉइंट क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो जब ये 93.75 आ रहा है, इसका वैल्यू 93.75, तो x का मान क्या हो जाएगा, 100 से 93.75 घटाएंगे, x निकल जाएगा। x आपका क्या हो जाएगा, 6.5%, ठीक है। और आंसर इसका 6.5% है, ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं। कोई नहीं, किसी एक ऑप्शन को हटा के यहाँ से क्या कर लेते हैं, 6.5% कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ये सवाल भी पहले जैसा ही सवाल था, एग्जैक्टली सेम ही सवाल तो है। अब चलिए सवाल थोड़ा चेंज हो गया। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य वाला आपको सवाल अभी मैं बताया था पीछे डिटेल में कि कैसे होता है। कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस निकालते हैं, फिर सेलिंग प्राइस निकालते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है डायरेक्ट करने में। तो 30% अधिक अंकित कर रहा है। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 का सामान 13। 10% छूट देता है, 1/10 का छूट, 10% मतलब 1/10, यानी 10 का सामान वो 9 में बेचता है। छूट का मतलब माइनस होता है, 10 का सामान वो 1 रुपये छूट पे बेच रहा है, मतलब 9 पे बेच रहा है। देखिए बेचते समय वह 1 kg की जगह पर 800 ग्राम तौलता है। बेचते समय देखिए मैं आपको क्या बताया था, बेचते समय हमेशा वो कम तौल के आपको देगा, तभी तो उसको प्रॉफिट हो पाएगा। खरीदते समय ज़्यादा सामान लेके आएगा। तो 1 की जगह पर 800 ग्राम तौल रहा है, तो 800 ग्राम और 1 kg अगर मैं काटूँ तो 8 और 10 का रेशियो, यानी 4 और 5 का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वजन का केस में छोटा क्रयमूल्य और बड़ा विक्रयमूल्य हो जाएगा। खरीदते समय वो 1 kg की जगह 1200 ग्राम लेता है। 1 kg की जगह कितना ले रहा है, 1200 ग्राम ले रहा है। 2 5 10 और 2 6 12, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ये तो वजन का ही केस है। बेचते समय
खरीदते समय वो क्या कर रहा है, 1000 की जगह पे 1200 ग्राम ले रहा है। तो 5 और 6 का रेशियो है। आपको बताया था कि वजन का जब भी केस आएगा, चाहे वो खरीदते समय आए चाहे वो बेचते समय आए, किसी भी समय आए, हमेशा छोटा वाला डेटा क्रैमुल पे लिखाएगा, बड़ा वाला डेटा बिक्रैमुल पे लिखाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको मैनिपुलेशन करने का मतलब ही है कि हम लाभ कमाना चाहते हैं, और लाभ कमाने का सीधा सीधा मतलब है कि बिक्रैमुल को हमको बड़ा रखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को हमको बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जब वो खरीदते समय बेईमानी करे या बेचते समय बेईमानी करे, दोनों ही कंडीशन में छोटा जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस पे लिखाएगा और बड़ा जो वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस पे लिखाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूना 10, ठीक है, 2 3 6, अब तो कटेगा ही नहीं। 10 पचे 50 गुना 100, 4, 50 गुना 4 200, 13 9 117, 117 गुना 3 17 3 51, 100 3 300, यानी 351 हो जाएगा। 200 का सामान हम 351 में बेच रहे हैं, तो 151 का प्रॉफिट ले लिए। कितना पे? 200 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 00 कट जाएगा। 151/2, 75.5%। 75 दूना 150 होता है। ठीक है, तो आपका 75.5%। अच्छा देखिए, 75.5%। अब मेरा ऑप्शन क्या है? 75 और 76 है। अगर मेरा कहीं ऐसा डाटा है 75.5% और हमको 75 और 76 में चूज करना है, तो हम क्या करेंगे? जब ये पॉइंट के बाद का डेटा 5 या 5 से बड़ा हो, 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो, तो अगला वैल्यू 1 बढ़ जाता है, मतलब हम इसको 76 लेके चलेंगे, 75 नहीं ले सकते। ये डेटा अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो अगला वैल्यू क्या हो जाएगा? इसके पहले वाला जो वैल्यू होगा 1 से अपना बढ़ जाएगा। आप ये बचपन में भी पढ़े होंगे, 9th 10th में पढ़ना होता है। अगर ये मान लेते हैं 75.4 रहता, तो ये 5 से बड़ा या 5 तो नहीं है, तो ये ऐसे ही एज इट इज रह जाता, मतलब ये 75 ही आपका आंसर हो जाता। लेकिन 5 से बड़ा कुछ भी होता है, जैसे 75 पॉइंट मान लेते हैं 6 हो जाता, तब भी इसका क्या हो जाता? 76 हो जाता। 5 से बड़ा रहता तो इस पहले वाला डेटा 1 बढ़ जाता। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी इतना क्लोज ऑप्शन भी देता है और आप गलती कर देते हैं ऐसा में, जब आपको पता नहीं होता है। तो खरीदते या बेचते दोनों में किसी समय बेईमानी करे, जब भी वजन का केस देखिए, जो छोटा वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस पे रखिए, बड़ा वैल्यू को सेलिंग प्राइस पे रखिए। क्यों? क्योंकि हमको कमाना है लाभ। हम मैनिपुलेशन करके लाभ कमाने के लिए मैनिपुलेशन कर रहे हैं। कोई भी इंसान बेईमानी क्यों करेगा? लाभ कमाने के लिए। हानि कमाने के लिए कोई थोड़ा बेईमानी करता है। तो लाभ कमाने के लिए हम अगर बेईमानी कर रहे हैं, तो सीधा सीधा मतलब है कि सेलिंग प्राइस को बड़ा रखना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस को छोटा रखना पड़ेगा, चाहे हम खरीदते समय बेईमानी करें या फिर बेचते समय। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% मतलब 1/5, यानी 5 का सामान को अंकित किया कितना? 6। ग्राहक को 20% छूट देता है, मतलब 1/5, फिर भी इसका वैल्यू है 20% का वैल्यू 1/5 है, छूट दे रहा है, मतलब 5 का सामान वो 4 में दे रहा है। 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम तोल रहा है, 950 ग्राम तोल रहा है 1 केजी की जगह पर। 19 पचे 95, 20 पचे 100। वजन का जब भी केस आएगा, छोटा वाला डेटा क्रयमूल, बड़ा वाला डेटा बिक्रयमूल होगा। खरीदते समय वो 1 केजी की जगह पर 1050 ग्राम तोल रहा है, 1 की जगह पर 1050 ग्राम तोल रहा है। 20 पचे 100, 21 पचे 105। तो वजन का जब भी केस आएगा तो क्या आएगा आपका? कॉस्ट प्राइस को छोटा रखेंगे, सेलिंग प्राइस को बड़ा रखेंगे। ये भी वजन का ही केस है, ये दोनों ही वजन का केस है। दोनों में देखिए, कॉस्ट प्राइस छोटा, सेलिंग प्राइस बड़ा, कॉस्ट प्राइस छोटा, सेलिंग प्राइस बड़ा। बस इतना ही सब बात ध्यान रखना है। 20 से 20 गया। अब चलिए सॉल्यूशन। 5 गुना 5 25, और 25 को अगर 20 से गुना करेंगे तो 25 गुना 20 होता है 500, लेकिन ये 19 है, यानी 475 हो जाएगा। ये यानी एक बार कम हो जाएगा। 6 चौ 24, 24 को 21 से गुना करेंगे, 24 गुना 1 24, बाकी 2, 24 गुना 48 और 2 50, 504। 475 का सामान 504 में बेच दिया, 29 का प्रॉफिट हुआ 475 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, कोई दिक्कत? 25 चौ 100 और 25 एक बार में, 25 20 45 होता है, तो 22 हो जाएगा। 25 नंबर 225, यानी ये हो जाएगा 29 गुना 4, 29 दूना 58 दूना 116 और बटा 19। 19 6 का 114 होता है, यानी ऑलमोस्ट 6 के 19 6 का 114, यानी 6 पॉइंट कुछ आएगा। और 6 पॉइंट कुछ वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 6 के बाद दूसरा ऑप्शन जो है आपका डायरेक्ट क्या है? 12 पे आ गया है, तो 6 ही आपका आंसर आएगा। तो आप समझ गए कि सवाल कैसे बन रहा है।
ये सवाल भी देखिए सेम सवाल है, एकदम डिट्टो सवाल है। ये आपके SW के लिए है। मैं प्रैक्टिस के लिए भी ढेर सारा क्वेश्चन इसमें रखा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके दिमाग में आपका फिट हो जाएगा। ये सवाल भी आपका, अच्छा सॉरी ये थोड़ा अलग है, ये बैंकिंग का सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार वस्तु को क्रय से 25% अधिक अंकित करता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 के समान को वो 5 अंकित कर देगा। 20% छूट देता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का समान वो 4 में देगा चूँकि छूट दे रहा है। खरीदते समय 20% धोखा, 20% धोखा खरीदते समय। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 का सामान के जगह पर वो 6 का सामान लेगा। खरीदते समय जब भी धोखा करेगा तो ज़्यादा सामान लाएगा, मतलब 1000 के जगह पर 1200 ग्राम लाएगा, 1000 के जगह पर 1300 ग्राम लाएगा। ठीक है, खरीदते समय बेईमानी का मतलब क्या होता है ज़्यादा सामान लाना। तो 20% ज़्यादा सामान लाएगा, खरीदते समय 20% धोखा दे रहा है मतलब 20% ज़्यादा सामान लाएगा। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 ज़्यादा सामान लाएगा, मतलब 5 के जगह पर वो कितना लाएगा 6 लाएगा, 5 के जगह पर 6 लाएगा। और जब भी वजन का केस होगा हमेशा छोटा वाला को क्रय मूल्य रखेंगे। फिर बेचते समय 25% धोखा देता है, बेचते समय 25% धोखा। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। बेचते समय धोखा देने का मतलब है कि कम सामान देगा। बेचते समय धोखा देगा मतलब कम सामान देगा, मतलब 1000 ग्राम के जगह पर आपको 900 ग्राम ही देगा या 800 ग्राम ही देगा, ऐसे। तो बेचते समय धोखा का मतलब होता है कम सामान देना। कम का मतलब क्या होता है माइनस। तो 25 का मतलब होता है 1/4, 4 के जगह पर आपको एक कम सामान देगा, मतलब 4 के जगह पर आपको कितना देगा 3 ग्राम ही देगा। 4 ग्राम के जगह पर आपको कितना देगा 3 ग्राम ही देगा। कोई दिक्कत? 4 ग्राम के जगह पर आपको क्या देगा 3 ग्राम ही सामान देगा। तो हमेशा देखिए बेट का जहाँ जहाँ भी केस आया हम क्या कर दिए, बेट का केस में हम क्या कर दिए, छोटा डेटा को क्रय मूल्य पर रखे, बड़ा को विक्रय मूल्य पर रखे, छोटा को क्रय मूल्य पर रखे, बड़ा को विक्रय मूल्य पर रखे। खाली आपको यही ध्यान रखना है कि खरीदते समय बेईमानी हम करते हैं मतलब हम ज़्यादा सामान लेके आते हैं। ठीक है, तो 20% बेईमानी का मतलब 100 का सामान हमको लाना था, हम 120 का लेके आएंगे। और बेचते समय हम अगर 20% बेईमानी करेंगे मतलब 100 का सामान हमको अगर देना है तो हम 100 के सामान के जगह पर 80 का ही सामान देंगे। ये हुआ बेचते समय बेईमानी। 20% खरीदते समय बेईमानी मतलब 100 का सामान के जगह पर हम 120 का सामान ले करके आएंगे। और बेचते समय 20% बेईमानी मतलब 100 के सामान के जगह पर हम 80 का ही सामान देंगे। तो खरीदते समय बेईमानी मतलब ज़्यादा सामान खरीद के लाएंगे और बेचते समय बेईमानी मतलब कम सामान देंगे। तो ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, 3 दूना 6 भी कट जाएगा। इधर हो गया 5, इधर हो गया 8। 5 का सामान 8 में दे दिया मतलब 3 का प्रॉफिट हो गया 5 पे। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा आपका 20 × 100 यानी 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा 60%। अच्छा सॉरी एक और चीज़ दिया हुआ था, सॉरी। एक डेटा मेरा को और दिया हुआ है, ये तो अभी तक 4 ही डेटा का हम यूज़ किए हैं, 1 2 3 4। अभी एक और डेटा दिया है कि वह हर 9 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। आप 9 वस्तु खरीद रहे हैं तो 1 वस्तु आपको क्या करेगा फ्री दे देगा। 9 पे 1 फ्री देने का मतलब क्या है, यही बात है। क्या अभी ये नया बात है इसलिए आपको इसको समझना है, इसमें थोड़ा टाइम देंगे। 9 पे 1 फ्री दे रहा है मतलब क्या है कि आप 9 सामान लेने गए, आपको 1 सामान एक्स्ट्रा दे दिया, ले जाओ, एक वो फ्री में ले जाओ। मतलब आप कितना सामान लेके आ गए 10। आप 10 सामान लेके आए और आप पैसा चुकाए 9 सामान का। आप लेके आए 10 सामान और आप पैसा चुकाए कितने सामान का 9 सामान का। ठीक है, 9 पे 1 फ्री देने का मतलब क्या है, फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, अलग अलग तरीका समझाता हूँ। 9 पे 1 फ्री दे रहा है, 9 पे 1 फ्री दे रहा है मतलब आप सामान कितना लेके आए 10। ठीक है, आप सामान लेके आए 10 और आप पैसा दिए सिर्फ 9 का, तो 10 और 9 का रेशियो आ जाएगा। या इसी को दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 9 पर 1 फ्री। ये देखिए 9 पे 1 फ्री देने वाला कौन है, ये 9 पे 1 फ्री देने वाला हम मेरा क्या है दुकानदार है, शॉपकीपर हमको 9 पे 1 फ्री दे रहा है। तो देखिए शॉपकीपर की तरह सोचते हैं, 9 पे 1 फ्री दे रहा है मतलब क्या है कि हम गए सामान लेने 9 और हमको दे दिया 10। ठीक है, मतलब हमको वो सामान दिया 10 रुपये का, मान लेते हैं कि एक सामान का रेट 1 रुपया, तो हमको सामान दिया वो 10 रुपये का, लेकिन वो पैसा हमसे 9 रुपये का ही लिया, पैसा हमसे 9 रुपये का ही लिया।
ठीक है, यानी कि मेरा उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा 9, लेकिन वो सेल किया सिर्फ 9 रुपये में। कॉस्ट प्राइस पड़ा उसका 10, लेकिन वो सेल किया सिर्फ 9 रुपये में। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 9 पे 1 फ्री दे रहा है, मतलब आपको 10 सामान दे रहा है, और 10 पे फ्री कितना दे रहा है, 1। 10 पे फ्री कितना दे रहा है, 1। कोई दिक्कत? अगर 5 सामान पे हमको 2 सामान फ्री दे रहा है, मतलब हम 5 सामान लेने गए, हमको दे दिया वो 5 पे 2 फ्री, मतलब 7 सामान दे दिया। और 7 सामान में मेरे को फ्री कितना मिला, 2। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिर से। तो 9 पे 1 फ्री देने का मतलब क्या है कि हम तो 10 सामान लेके आए, उसमें 1 फ्री मिल गया। तो ठीक है, फ्री मतलब क्या है, डिस्काउंट। फ्री का मतलब डिस्काउंट है यहाँ। ठीक है, तो 10 रुपये के सामान पे हमको 1 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो 10 का सामान हमको 9 में मिला। जैसे हम कहते हैं कि 10% का डिस्काउंट मिला, तो 10% का डिस्काउंट मिला मतलब क्या है कि 100 का सामान हमको 90 में मिला, तो 10 और 9 का रेशियो है। यहाँ भी वही चीज़ है कि 1 का डिस्काउंट तो हमको मिला, 1 को फ्री मिला, लेकिन कितना पर, 9 1 10 पर। 1 फ्री मिला लेकिन कितना पे, 9 1 10 पे, चूँकि हमको 10 सामान मिला है, 10 सामान पे 1 फ्री मिला हमको। तो 1 फ्री मिला आपको 10 पे, तो 10 का सामान हम कितना, 1 फ्री में ले लिए, मतलब 9 में ही ले लिए, या 10 का सामान हमको 9 में ही दे दिया। तो फ्री वाला केस आपका ये है। तो आप रेशियो निकालना सीख गए। आप देखिए, 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, 3 दूना 6, 2 पचे 10, यहाँ आ गया 5 गुना 5 25, और यहाँ आ गया 4 गुना 9 यानी 36। 11 का प्रॉफिट हो गया 25 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना 25 400, यानी 1144% का वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप समझ गए। देखिए 5-5 डेटा दे दिया यहाँ, एक डेटा से हम स्टार्ट किए थे, अभी 5वां डेटा पे आ गए। तो इस तरह से भी आपको सवाल एग्जाम में बनता है, लेकिन ये बैंकिंग का सवाल है। चलिए आगे देखिए, ये भी सवाल आपका वैसा ही है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है, एक दुकानदार वस्तु को 28.4/7% अधिक अंकित करता है। 28, देखिए आपको पता है कि 1/7 का जो मतलब होता है वो 14.2/7 होता है, और इसी का ये डबल है, इसका ये डबल है। तो ये क्या आ जाएगा, 2/7 हो जाएगा, यानी 2/7 अधिक अंकित कर रहा है, मतलब 7 की जगह पर 9 अंकित कर रहा है। कोई दिक्कत, 7 की जगह पे 9 अंकित कर रहा है। आगे देखिए, इतना परसेंट का छूट देता है। ये क्या है, देखिए आपको पता है कि 9.09 का ये 3 गुना है। 27 क्या है, 9.09 का 3 गुना, और 9.09 को हम बोलते हैं 1/11, यानी ये 3/11 हो गया टोटल। तो 11 के जगह पर वो 3 डिस्काउंट दे दिया, मतलब 11 का सामान आपको 8 में दे दिया। कहेंगे सही बात है। खरीदते समय 16.67 का बेईमानी कर लिया। 16.67 मतलब 1/6। खरीदते समय बेईमानी का मतलब ज़्यादा सामान लेके आएगा। खरीदते समय बेईमानी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा सामान लेके आना, मतलब 100 की जगह पर 116 का सामान लेके आएगा। ठीक है, तो 6 की जगह पर वो 7 का सामान लेके आएगा। 6 की जगह पर वो 7 का सामान लेके आएगा। 6 ग्राम की जगह पर वो 7 ग्राम लेके आएगा। वेट का जब भी केस आएगा, खरीदते समय मतलब वजन से ही खरीदेगा, तो जब उस कंडीशन में हमेशा छोटा को क्रैमूल, बड़ा को विक्रैमूल रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बेचते समय 33.33 का धोखा देता है, मतलब 1/3। 33.33 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो बेचते समय धोखा देने का मतलब कम सामान देगा। बेचते समय धोखा देने का मतलब कम सामान देगा, मतलब 3 का सामान लेने जाएगा, आपको 2 ही का देगा। आप 3 ग्राम लेने जाइएगा, आपको 2 ही ग्राम देगा। वेट के केस में हमेशा छोटा डाटा क्रैमूल होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ। 7 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री देता है। ठीक है, 7 पे आपको 1 फ्री दे दिया, मतलब आपको तो 8 सामान दे दिया। 8 सामान पे आप 1 डिस्काउंट में ले लिए। 8 सामान पे आप 1 सामान डिस्काउंट में ले लिए, मतलब 8 का सामान आपको 7 में ही मिल गया। ठीक है, ये भी डिस्काउंट वाला ही हो गया। अब ख़त्म हो गया कहानी। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि 5-5 डेटा भी दे करके क्वेश्चन बना सकता है वो, तो सब लेकिन बनेगा ऐसे ही। अब देखिए, अब इसको जितना काट सकते हैं उतना काट लीजिए। यहाँ देखिए 8 से 8 कट जाएगा, कट गया। 3 से 6 कटेगा, 3 दूना 6। 7 से 7 कट जाएगा। 11 दूना 22 दूना 44, 44 हो गया ये। 9 सत्ते 63। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, कितना का प्रॉफिट हो गया आपको, 44 20 64 होता है, यानी 19 का प्रॉफिट हुआ ये। 20 64 रहता तो 20 होता है, यानी एक कम है तो 19 हो गया, बटा 44 गुना 100। चलिए ऑप्शन देखिए एक बार, 70 60 50 39, मतलब दूर दूर में ऑप्शन है, तो मैं मोटा मोटी सॉल्व कर लूँगा।
22 दूना 44, 50 दूना 100, ठीक है। 19 पचे 95, 950 बटा 22, 22 चौ 88, 22 चौ 88 और 88 के बाद कितना आएगा आपका 7 0, 22 3 66, यानी 43 आपका आंसर आएगा लगभग। यहाँ ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, आपका आंसर क्या आएगा 43%, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका 43% आंसर आएगा। चलिए कोई दिक्कत, तो कभी कभी आंसर में कहीं दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। आप मैटर समझ गए कि कैसे सवाल बनेगा जो। तो अगले सवाल पर चलते हैं। इसका आंसर क्या आएगा 43% आपका आएगा। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार 40% अधिक अंकित करता है, 20% छूट देता है। ये देखिए सेम सवाल है। अब इस सवाल को हम नहीं बना रहे हैं, आपके होमवर्क के लिए आपको रख दिए। मैं एक ही तरह का 2-3-4 सवाल यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें सवाल का, ठीक है। और सबका आंसर दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ भी देखिए एग्जैक्टली सेम सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर जो किया था वही यहाँ भी है, इसको भी आप कर लीजिएगा, ये आपके होमवर्क के लिए है। चलिए देखिए, ये इजी वाला एक सवाल आ गया। एक व्यापारी दोषपूर्ण बाट का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को धोखा देता है। ग्राहक को भी धोखा दे दिया और जो जिससे वो सामान ला रहा है, जो उसका सामान को आपूर्ति कर रहा है, उसको भी धोखा दे दिया। क्या करता है, जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो सांकेतिक वजन से 20% अधिक लेता है। यहाँ देखिए क्लियर लिख दिया, जब वो आपूर्तिकर्ता से खरीदता है, मतलब होलसेलर से जब वो खरीदता है या मैन्युफैक्चरर से जब वो खरीदता है तो 20% अधिक ले लेता है। मतलब कि 20% मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 अधिक ले रहा है, मतलब 5 की जगह पर वो 6 का ले लिया, 5 ग्राम की जगह पर वो 6 ग्राम ले लिया, ठीक है। 5 ग्राम की जगह पर वो 6 ग्राम ले लिया। ये बेट का केस है। छोटा डेटा हमेशा क्रैमुल में आएगा, बड़ा भी क्रैमुल में। और अपने ग्राहक को बेचता है तो सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। मैं आपको पहले ही बताया था, ये अंडरस्टूड है कि अगर वो खरीदेगा तो ज़्यादा खरीद के ले आएगा, बेचेगा तो कम बेचेगा। मतलब 1000 के ग्राम के जगह पर वो खरीद के लाएगा तो 1200 ग्राम ले आएगा, 1100 ग्राम कर ले आएगा। अब बेचेगा तो 900 ग्राम बेचेगा या 800 ग्राम बेचेगा। देखिए एकदम एग्जैक्ट क्लियर कर दिया ये। तो 20% कम देता है। 20% मतलब होता है 1/5, 1/5 कम दे रहा है, मतलब 5 की जगह पर वो 4 का ही सामान दे रहा है, या 5 ग्राम की जगह पर वो 4 ग्राम ही दे रहा है। तो बेट का जहाँ भी केस आएगा छोटा डेटा ही कॉस्ट प्राइस पर रहेगा, क्योंकि लाभ कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस छोटा और सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए। तो शुद्ध लाभ बताइए, कोई दिक्कत। 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 का सामान 3 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट हुआ 2 पर, मतलब 50% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये सवाल तो आपका आसान वाला यहाँ पे आ गया था, पर आपको क्लैरिटी दे गया। चलिए यहाँ देखते हैं। एक बेईमान कपड़ा व्यापारी कपड़ा नापने के लिए ऐसे पैमाने का उपयोग करता है जो अंकित मान से 20% कम मापता है। यहाँ देखिए, मतलब 100 मीटर मापना है तो हम 80 मीटर मापेंगे। तो यहाँ पे जो बेईमानी हो रहा है वो लेंथ में बेईमानी हो रहा है। तो बेट में बेईमानी हो या लेंथ में बेईमानी हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस छोटा होगा और सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। तो 20% कम माप रहा है, मतलब 100 सेंटीमीटर के जगह पर वो 80 सेंटीमीटर ही माप रहा है, ठीक है। 4 और 5 का रेशियो आ गया। बेट के केस में हमेशा छोटा वाला कॉस्ट प्राइस, बड़ा वाला सेलिंग प्राइस, और लेंथ या बेट दोनों ही के केस में छोटा वाला कॉस्ट प्राइस, बड़ा वाला सेलिंग प्राइस। क्योंकि ये कपड़ा वाला व्यापारी है तो लेंथ में बेईमानी करेगा, ठीक है। वो केजी पे बेचने वाला सामान था, वो पहले वाला दुकानदार, तो वो बेट में बेईमानी कर रहा था। साथ ही कपड़े को क्रैमुल से 20% अधिक अंकित करता है। 20% मतलब 1/5 हुआ, अधिक करने मतलब 5 के जगह पर वो 6 अंकित कर देगा। तो कुल लाभ बताइए। हो गया कहानी। 5 से 5 गया, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 का सामान 3 में बेच दिया, मतलब 1 का प्रॉफिट 2 में, मतलब 50%। कोई दिक्कत। तो अब आप समझ गए कि आपका व्यापारी, कपड़ा वाला व्यापारी भी कैसे सवाल बनेगा, कपड़ा व्यापारी वाला। चलिए अगला सवाल आपका देखते हैं कि एक दुकानदार 8 केजी गेहूं खरीद पर 15% छूट देता है, ठीक है। क्रय मूल्य 25 रुपये पर केजी है और अंकित मूल्य 32 रुपये पर केजी है। हमको लिखना है कॉस्ट प्राइस और
सेलिंग प्राइस। हम क्या कर रहे हैं, क्रय मूल्य हमको दिया है 25 पर केजी और अंकित मूल्य दिया है 32 पर केजी। 25 का सामान पे वो अंकित कर दिया कितना, 7 बढ़ा के कर दिया। ऐसे भी बोल सकते थे अंकित क्रय मूल्य 25 है और अंकित मूल्य 32 है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता कि 25 का सामान था, 7 रुपये बढ़ा के कर दिया वो अंकित, तो क्रय मूल्य 25 हो गया, अंकित मूल्य 32 हो गया। ठीक है। उसकी तौल मशीन ऐसी है कि वास्तविक वजन 920 ग्राम देता है 1 केजी की जगह पर, तो 1 केजी की जगह पर वो 920 ग्राम ही दे रहा है। वजन के केस में कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, 2392, 2500। दुकानदार का लाभ बताइए। अच्छा, एक और बात था कि वो 15% डिस्काउंट देता है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। 15% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 15% होता है 3/20, मतलब 20 का सामान वो कितना में देगा, 17 में देगा। 3 रेशो दिया है, एक बार दिया 15% का डिस्काउंट, तो 20 का सामान 17 में बेचेगा। 25 का सामान वो 32 रुपये अंकित कर दिया था, और लास्ट में क्या था, 23 ग्राम के 25 ग्राम की जगह पर आपको 23 ग्राम दे रहा था। 25 से 25 कट जाएगा, 20 गुना 23, 23 गुना 46, 460 आएगा यहाँ। 17 दूना 34, बाकी 3, 17 51 है 3, 54। ठीक है। 23 दूना 46, 27 दूना 54 और 2। ठीक है। यहाँ पे देखिए 42 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। 30 40 70 होता है, यहाँ 72 है। 230 पे परसेंटेज के लिए 100 से गुना। अब देखिए 420/23 आ गया, 420/23, 23 दूना 46, यानी 20 से तो कम आएगा ऑप्शन, और 20 से कम आपका कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ए ही है। 20 से कम आपका सिर्फ ए है। अगर ये 460 भी होता तो 23 दूना 46 कटता, 460 से कम है मतलब 20 से कम ऑप्शन आएगा, तो 20 से कम वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो हम जरूरी नहीं कि पूरा डिटेल में काटेंगे ही, डायरेक्ट हम भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, जैसे आपको अभी तक आप बनाते आ रहे हैं कि 15% डिस्काउंट दिया तो ये रेशियो निकला, 25 की जगह पर 32 अंकित कर दिया और लास्ट में वजन में हेरा फेरी कर दिया। तो आप ऐसे ही सवाल पीछे भी बनाते आ रहे हैं, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर क्वेश्चन वही है। ठीक है। तो लैंग्वेज से भी मैनिपुलेट करता है सवाल को वो। यहाँ भी देखिए सेम ही सवाल है, हमको सिर्फ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस चाहिए। 10 केजी चावल की खरीद पर 10% अंकित करता है। देखिए परसेंटेज में क्या होता है, 10 केजी पे आप 10% छूट दीजिए या फिर 100 केजी पर 10% छूट दीजिए। तो 10 केजी से हमको मतलब नहीं रखना है, हमको मतलब रखना है सिर्फ 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 100 का सामान वो 90 में दे रहा है, यानी 10 का सामान 9 में दे रहा है। चावल का क्रय मूल्य 40 है और अंकित मूल्य 50 है। ठीक है। 40 का सामान को हम 10 बढ़ा के अंकित कर दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। 40 का सामान, चूँकि हम छूट दे रहे हैं तो अंकित तो ज़्यादा करेंगे ही, हम यहाँ छूट दे रहे हैं क्यों, क्योंकि हम अंकित मूल्य ज़्यादा किए होंगे। अभी आपको हम डिटेल में सबसे पहले बताए थे, वही सवाल ये है, लेकिन मैं लिखूंगा वो ऐसे करके नहीं डिटेल में, मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा रेशियो में ही। ठीक है। तो 4 और 5 का रेशियो यहाँ आ गया। और क्या करता है वो, 1 केजी की जगह पर 950 ग्राम देता है, मतलब 19 और 20 का रेशियो है ये। अब 10 दूना 20 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 19 दूना 38, यहाँ 9 5 45, 7 का लाभ हो गया 38 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। अब देखिए 38 दूना 76, यानी 20 से भी कम आएगा, 20 से कम आएगा, और 20 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है। तो सवाल को हम सिर्फ समझ जाएंगे तो काम मेरा हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए काफ़ी सवाल आपका हो गया, काफ़ी टाइम भी हो गया, पर आप आशा करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। एक भी तरह का क्वेश्चन मैं छोड़ा नहीं हूँ, जिस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया है, पूछा है पहले, मैं सब क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आया हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 5% की बेईमानी करता है। देखिए खरीदते समय 5% बेईमानी कर रहा है, 5% मतलब 1/20 होता है, तो खरीदते समय बेईमानी कर रहा है मतलब ज़्यादा सामान लेके आएगा, मतलब 20 की जगह पर 21 का सामान लेके आएगा, यानी 20 ग्राम की जगह पर वो 21 ग्राम लेके आएगा। ठीक है। बेचते समय भी 5% बेईमानी किया है, तो बेचते समय बेईमानी करने का मतलब क्या है कि वो कम सामान देगा, वो ग्राहक को दे रहा है तो ग्राहक को कम सामान देगा बेचते समय, यानी 20 के सामान की जगह पर वो 19 का ही उसको सामान देगा, यानी 20 ग्राम की जगह पर उसको 19 ग्राम ही देगा।
हमेशा मैनिपुलेशन किस में करता है, वो बेट में करता है, मैनिपुलेशन बेट में करता है। और बेट के केस में हमेशा छोटा डेटा क्या होता है, क्रैमोल होता है। 20 से 20 गया 19 और 21, 2 का प्रॉफिट हुआ 19 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है, अब देखिए 19 एक बार में लगेगा तो जो, अच्छा एक बार में बहुत सा ऑप्शन है, 19 एक बार में लगेगा, फिर एक जीरो बचेगा, जीरो यानी 10 पॉइंट कुछ आएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, 19 बचे 95, 5 जीरो यानी 19 ये 57, 19 दूना 38, 10.2 आएगा। 10.2 वाला केवल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आप समझ गए कि खरीदते और बेचते समय बेईमानी करने का मतलब क्या है। अभी इसके पहले भी आप सवाल बनाए थे, खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब ज़्यादा सामान लेके आएगा और बेचते समय बेईमानी का मतलब कम सामान देगा। यहाँ भी देखिए वही है, एक दुकानदार चीनी खरीदते और बेचते समय 8% का बेईमानी करता है, तो उसका लाभ बताइए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। खरीदते समय 8%, 8% मतलब क्या होता है, 2/25, 2 से 8 25 100। तो खरीदते समय बेईमानी करता है मतलब ज़्यादा सामान लाएगा, मतलब 25 ग्राम के जगह पर वो 27 ग्राम लेके आएगा। और बेचते समय भी 8% का बेईमानी कर रहा है। चीनी खरीदते और बेचते दोनों समय वो 8% का बेईमानी कर रहा है। तो बेचते समय बेईमानी करेगा 8% मतलब क्या, कि कम सामान देगा आपको, मतलब 25 ग्राम के जगह पर आपको 23 ग्राम देगा। वजन के केस में छोटा वाला कॉस्ट प्राइस, बड़ा वाला सेलिंग प्राइस, छोटा वाला कॉस्ट प्राइस, बड़ा वाला सेलिंग प्राइस। 25 से 25 कट जाएगा, 23:27। ठीक है, 4 का प्रॉफिट हुआ 23 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है, 23 एक बार में 17 जीरो, 23 सत्ते 161, 17 पॉइंट कुछ आएगा, 17 पॉइंट कुछ का एक ही ऑप्शन है। तो अब आप समझ गए कि सवाल कैसे रहेगा आपका। यहाँ भी देखिए, गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार आटा खरीदते और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके होमवर्क के लिए है। हाँ, ये सवाल देखिए, ये सवाल सबसे अलग है, अभी तक आप जो भी पढ़े उससे अलग सवाल है ये। हम आपको इसको 2 तरीक़ा से बताते हैं। पहला तरीका क्या है, देखिए, कहता है ए शॉपकीपर अर्न से 25% प्रॉफिट व्हाइल बाइंग। खरीदते समय वो 5% प्रॉफिट कमाया, धोखा नहीं दिया। देखो, धोखा देना और प्रॉफिट कमाना दोनों अलग चीज़ है। खरीदते समय 25% धोखा कर दिया, वो अलग चीज़ है। और 25 खरीदते समय 25% वो प्रॉफिट कमा रहा है और बेचते समय 25% प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कमाना अलग है, धोखा देना अलग है। मतलब 100 के सामान को हम अगर 120 में बेचे तो वो क्या हो गया, मेरा 20% का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कमाना हुआ, ये धोखा देना नहीं हुआ। धोखा देना कब होता है, जब हम बेट में मैनिपुलेशन करते हैं, गलत वजन का प्रयोग करते हैं, वो आपका होता है धोखा देना। तो 25% आपका प्रॉफिट है खरीदते समय, 25% प्रॉफिट है बेचते समय। अगर आपको डायरेक्ट कहे कि खरीदते समय 25% प्रॉफिट, बेचते समय 25% प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला है आपका A+B+AB/100। आप पढ़े होंगे ये भी फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से आपका प्रॉफिट का सवाल बनेगा, जब आपको बोलेगा कि खरीदते समय इतना % प्रॉफिट हुआ और बेचते समय इतना % प्रॉफिट हुआ, तो आप ए भी फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ खरीदते समय भी 25 है और बेचते समय भी 25 है, यानी ए का वैल्यू भी 25 है और बी का वैल्यू भी 25 है। 25 गुना 25/100, ये हो गया 50, 25 × 100, 25/4 यानी 6.25, यानी 56.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो खरीदते और बेचते समय प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट वाला सवाल वैसे नहीं बनेगा। प्रॉफिट वाला सवाल कौन सा फॉर्मूला से बनेगा, ए भी फॉर्मूला से बनेगा। लेकिन अगर आप उसी तरीक़ा से इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाइएगा, आपको माने कि नहीं मैं उसी तरीक़ा से इसको भी बनाऊंगा, हम सब एक ही तरीक़ा से बनाएंगे, तब आप इसको कैसे बनाइएगा। हम इसको बेट में बदल लेते हैं। चलिए, यहाँ देखिए 25% प्रॉफिट वो कर रहा है खरीदते समय। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मतलब 4 के सामान की जगह पर वो 5 का सामान, 4 रुपया के सामान को आपको 5 में बेच देगा, तभी तो आपका 25% का प्रॉफिट होगा। देखिए, अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल के देखिए, एक का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना 25% प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखिए, बेचते समय वो क्या कर रहा है, 25% प्रॉफिट कमा रहा है। तो 25% प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या है कि वो यहाँ देखिए कि वो 800 ग्राम की जगह पे आपको 1000 ग्राम की जगह पर आपको 800 ग्राम ही देगा। अगर आप बेचते समय प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 1000 ग्राम की जगह पर आप 800 ग्राम देंगे, तभी तो 20 × 80, 20 × 25 100। मतलब क्या है कि 4 का सामान आप 5 में बेच दिए, यानी एक का प्रॉफिट हुआ 4 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है, यानी यहाँ भी आपका रेशियो कितना आएगा, 4 और 5 का ही रेशियो आएगा। कोई दिक्कत, यहाँ भी रेशियो क्या आएगा, 4 और 5 का ही रेशियो आएगा।
प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1/4 का प्रॉफिट आप ले रहे हैं। 1/4 का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 4 का सामान आप 5 में बेच दिए, ठीक है, 4 का सामान आप 5 में दे दिए। दूसरा बार भी प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 4 का सामान 5 में ही देंगे, तो 4 चौ 16 और 5 पचे 25, यानी 9 का प्रॉफिट हुआ। 16 पे परसेंटेज के लिए 100 से गुना, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 4 चौ 16, 25 चौ 100, 225/4 यानी 56.25। तो ये ऐसे सवाल बनेगा। तो अगर आपको प्रॉफिट वाला सवाल बनाना है तो डायरेक्ट ए बी फार्मूला से भी बना सकते हैं, खरीदते समय इतना % प्रॉफिट, बेचते समय इतना % प्रॉफिट। तो आप इसको ए बी फार्मूला से बनाइएगा, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर आपको। तो ये उन सब सवाल से थोड़ा हटके था। तो चीटिंग करने, अगर खरीदते और बेचते समय 25% चीटिंग करता है, इसका अलग मतलब है। 25% चीटिंग कर रहा है, इसका मतलब अलग है। और 25% प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब अलग है। ये बनेगा ए बी फार्मूला से, और ये आपको जो बताए थे रेशियो मेथड से बनाएंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग मतलब है। कभी कभी एसएससी क्या करता है, दोनों का एक ही आंसर दे देता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एसएससी आंसर दे रहा है तो वो सही होगा। एसएससी कभी कभी गलत आंसर भी देता है, पर हमको उससे मतलब नहीं रखना है, हमको सिर्फ सही से मतलब रखना है। अगर गलत आंसर देगा तो हम चैलेंज करेंगे। यहाँ भी देखिए 10% प्रॉफिट खरीदते समय और 10% प्रॉफिट सेलिंग यानी बेचते समय। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, यानी 21% का वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो खरीदते और बेचते समय प्रॉफिट कमाना अलग है और धोखाधड़ी करना अलग है। वो अलग तरीका से बनेगा, ये अलग तरीका से बनेगा। चलिए, अब इतना सवाल के बाद हम आपको एक सवाल दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। बाकी जो सवाल आपको बीच के लिए छोड़े SW के लिए, उसका जवाब देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका आंसर वहीं पे दिया हुआ था। तो उस सवाल का जवाब देने का आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि पता चले कि आप जो पढ़े हैं वो आपके समझ में है कि नहीं है। अब देखिए, ये जो अभी तक जो आप सवाल पढ़े, उससे आप 99% सवाल आप बना लीजिएगा। एग्ज़ाम का 99% सवाल आपका बन गया। अब आप उस स्टूडेंट में से हैं जिसको 100% स्कोर से मतलब नहीं है। मतलब अगर कोई आदमी 100 में से 90 नंबर 95 नंबर ला के भी खुश है, तो अभी तक जो आप सवाल पढ़े हैं वो आपके लिए मोर देन इनफ है। अब आपको आगे का सवाल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को यहीं पे एंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे स्टूडेंट में से हैं जिसको चाहिए कि हमको 100 में 100 नंबर चाहिए, हम एक नंबर भी नहीं छोड़ेंगे, तो कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम वाला कुछ अलग तरीका का सवाल ले आता है। तो अलग तरीका का लाने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा लेके आएगा। वो क्या करेगा, 2025 में वैसा सवाल लाएगा ही नहीं, सब आसान आसान वाला लाएगा। अभी जो आप पढ़ रहे थे बेसिक तरह का क्वेश्चन वैसा लेके आएगा। और कभी कभी क्या होता है, वो थोड़ा अलग तरह के सवाल लेके आता है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, टाइम की वजह से वो बना नहीं पाते हैं, या फिर रैंडमली आने पे उनको वो सवाल समझ नहीं आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 100 में 100 स्कोर नहीं करना है तो अभी वीडियो को एंड कर दीजिए। अगर आपको चाहिए कि हम नहीं, एक भी सवाल नहीं छोड़ना चाहते हैं, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, 100% स्कोर आप बनना चाहते हैं, तब इसके आगे जो सवाल मैं बता रहा हूँ, 10-12 सवाल इसके आगे है, मिसलेनियस सवाल जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और उस लीक से थोड़ा हटके हैं। मतलब कुछ यूज होगा उसका, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग तरीका से भी हम इसको बनाएंगे। तो अब वही लोग देखेंगे जिनका पहले वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, और जिसको 100 में 100 मार्क्स गेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल है तो आसान ही, पर थोड़ा लीक से हटके रहता है ये सवाल। चलिए सवाल नंबर 1 पे आते हैं। कह रहा, एक दुकानदार ऐसा दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है कि 950 ग्राम को 1 kg दिखाता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। वो क्या दिखा रहा है, 1 kg दिखा रहा है 950 ग्राम को, ठीक है, 19 पचे 95 और 20 पचे 100। साथ ही दुकानदार अपने सामान को 20% बढ़ाकर अंकित करता है। 20% मतलब 1/5, यानी 5 के जगह पर वो 6 अंकित करेगा। सही जवाब है। लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब देखिए, आप चीटिंग कीजिएगा तो कंसर्न विभाग तो आएगा ही आपको पकड़ने के लिए। हर चीज़ का एक टीम होता है, तो वो पकड़ लिया उसको। इसके बाद उसे तराजू ठीक कराकर 1 महीने तक क्रयमूल्य पर 20% छूट देकर सामान बेचने का आदेश देता है। अब देखिए दूसरा कहानी चलेगा यहाँ से।
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। एक कहानी तो ये था जहाँ से 520-19 का सामान हम 24 में बेच रहे थे। अब दूसरा कहानी मेरे पास चलना शुरू हुआ कि अब तो हम पकड़ा गए। अब पकड़ाने के बाद क्या हुआ, तराजू ठीक कराने के लिए बोला। मतलब अब हम 1 केजी के जगह पर 1 केजी ही सामान बेचेंगे। तराजू ठीक करने का मतलब क्या है, 1000 ग्राम के जगह पर हम 1000 ग्राम ही देंगे, तभी तो मेरा ठीक होगा। तो यहाँ तो एक का रेशियो आ गया। फिर कहता है 20% हमको डिस्काउंट भी देना है, मतलब 100 का सामान हमको 80 में बेचना है, मतलब 5 का सामान हमको 4 में बेचना है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अब अलग आ जाएगा, 5 और 4 का रेशियो आ गया। पहला कंडीशन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या था, 19 और 24 का था, लेकिन अभी क्या है, 5 और 4 का रेशियो है। कहता है कि अब जो है प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के लिए 38 रुपया दे रहा है। तो छापे से पहले उसी मात्रा के लिए वो कितना देता था, अभी दे रहा है, छापा के बाद वो दे रहा है 1 केजी के लिए 38 रुपया। तो पहले कितना देता था, तो पहले तो वो पैसा ज़्यादा चुकाता होगा। क्यों ज़्यादा चुकाता होगा, क्योंकि पहले तो बेईमानी करके दे रहा था। तो अगर कोई भी दुकानदार बेईमानी करेगा तो ग्राहक को तो चूना ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी 38 दे रहा है तो पहले उसको ज़्यादा देना पड़ रहा होगा। तो कैसे इसको बनाएंगे हम, देखिए किसी भी केस में कॉस्ट प्राइस कभी नहीं बदलता है। आपको पता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं कि कॉस्ट प्राइस कभी नहीं बदलता है, बदलता तो सेलिंग प्राइस है। हम तो सामान को अगर 100 में खरीद कर लाएँ तो हर कंडीशन में सामान का मूल्य 100 ही रहेगा। हम बेच सकते हैं कभी 110 में, कभी 120 में, कभी 130 में, कभी 140 में। सेलिंग प्राइस बदलते रह सकता है, पर कॉस्ट प्राइस कभी नहीं बदलेगा। तो कॉस्ट प्राइस नहीं बदलेगा मतलब क्या है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था, या यहाँ 19 है तो यहाँ भी 19 होना चाहिए था। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 5 से इधर गुना कर देंगे और यहाँ के 19 से इधर गुना कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। कैसे सेम होगा, 19 पचे 95 और 24 पचे 120। यहाँ 19 पचे 95 और 1976, कोई दिक्कत। तो अभी जो है हम मूल्य दे रहे हैं 76 रुपया, ठीक है। अभी हम ग्राहक हैं अगर, तो हम 1 केजी के लिए 76 रुपये दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 38 ही दे पा रहे हैं। यानी 76 का वैल्यू क्या है, 38 है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत। तो कह रहा है छापा से पहले हम कितना राशि दे रहे थे, तो छापा से पहले तो ग्राहक 120 रुपये चुका रहा था। जितना में दुकानदार बेचेगा ग्राहक उतना ही में ना खरीदेगा। तो जब दुकानदार बेच रहा था 120 में तो ग्राहक 120 में खरीद रहा होगा। तो 1 का वैल्यू आपका है 1/2। यहाँ 1 का वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 120, यानी 60 आ जाएगा आपका। तो ये सवाल है। चलिए अगला सवाल, ये देखिए, ये भी आपका एग्जैक्टली सेम ही सवाल है। ये आपके SW के लिए है, ये एकदम एग्जैक्ट सेम सवाल है, आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सवाल लाया गया है। यहाँ देखिए, ये सवाल भी एकदम आपका एग्जैक्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। जो पहला सवाल था वही तीसरा सवाल भी है। जो भी सवाल सेम है हम उस सवाल को अब नहीं करेंगे। चलिए अब दूसरा सवाल पे आते हैं। कहता है एक राहत योजना के दौरान राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति को 50 रुपये प्रति केजी की दर से 5 केजी गेहूँ देता है। 50 रुपये पर केजी के दर से आपको 5 केजी गेहूँ देता है, ठीक है। अब लेकिन वितरक जो बांटने वाला है, किसी इंसान को ठेका दे दिया, तो जो वितरक है वो 5 केजी की जगह पर 4 केजी का गलत वजन से गेहूँ वितरित करता है। मतलब देना था उसको 5 केजी था, लेकिन वो क्या किया, आपको 4 केजी दे रहा है, 1 केजी का घपला कर दिया, 1 केजी का धोखा कर दिया। तो आप देखिए 1 केजी का घपला कर रहा है हर कितना केजी पे, 5 केजी पे। 1 केजी घपला कर रहा है 5 केजी पे, मतलब 20% का धोखा हो रहा है। यही हुआ ना, 5 केजी की जगह पर आपको 4 ही केजी दिया, तो 1 केजी का तो घपला हो गया किस पे, 5 केजी पे। मतलब आपको 20% का धोखा दे दिया वो। अब कहता है बचा हुआ गेहूँ दोगुने दाम पे ब्लैक मार्केट में बेच देता है। जो गेहूँ वो बचाया धोखा दे करके, उसके पास तो कुछ गेहूँ बच गया होगा, तो वो क्या कर दिया, ब्लैक मार्केट में बेच दिया। उसने सरकार को दिखाया कि 3000 केजी गेहूँ वो वितरित किया। अब देखिए वो तो 20% का धोखा दे रहा है, 20% बचा ले रहा है। तो 3000 का 20% क्या आएगा, 3000। सरकार को बोला कि हम 3000 गेहूँ बेच दिए हैं, तो 3000 का 20% तो उसके पास बच गया, मतलब 600 केजी उसके पास तो गेहूँ बच गया, ठीक है। 20% मतलब 1/5 ही है, तो 3000 का 1/5 तो उसके पास बच गया। चूँकि 1/5 का ही धोखा कर रहा है, तो टोटल 3000 केजी है, 3000 केजी का 1/5 मतलब 600 केजी का धोखा कर दिया, और इसको ब्लैक मार्केट में दुगना दाम पर बेच दिया। यहाँ देखिए दुगना दाम पर बेच रहा है, दुगना दाम पर बेच रहा है,
यानी 600 kg दुगना दाम पे बेच रहा है। दुगना दाम इसका कितना था 50 पर केजी था, मतलब बेचेगा कैसे 100 पर केजी, 100 पर केजी बेचेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, वो तो इतना अर्न कर लिया, 600 kg बचाया और 100 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। 50 उसका दाम था, दुगना करके बेच दिया, मतलब 100 के हिसाब से बेच दिया। अब क्या हुआ, पकड़े जाने पर उसने ब्लैक मार्केट में जो कमाई की राशि है उसका 125% जुर्माना दे दिया। अब देखिए अब आपको जब पकड़ने वाला आएगा तो वो क्या करेगा, हाई पेनाल्टी मारता है। तो वो क्या किया, वो कमाया कितना 600 गुना 100, लेकिन वो 125% जुर्माना दिया। 125% का मतलब होता है 5/4। 125 का मतलब क्या है, 125% का मतलब क्या है 125/100, 25/100। ठीक है, तो इतना तो आप जुर्माना दे दिए, जितना कमाए नहीं उससे ज़्यादा आपका जुर्माना ही देना पड़ गया। अब देखिए 4 से काटेंगे 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75 पर 1 जीरो और 2 जीरो यहाँ भी है, यानी 75,000 का उसको जुर्माना देना पड़ा। समझ गए आप। चलिए आगे सवाल। अब देखिए ये सवाल भी एग्जैक्टली सेम ही है, तो इस सवाल को हम अब नहीं बनाएंगे, इस सवाल को अब आप बनाएंगे, ये आपके लिए दिया हुआ है। ये सवाल भी देखिए एग्जैक्टली ये भी सेम ही है, ये सवाल भी आप ही बनाएंगे। ये सब आपके SW के लिए दिया हुआ है, ये सवाल भी आपका एग्जैक्टली सेम ही है। इस सवाल को भी आपको खुद ही बनाना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अब चलिए अगला सवाल पर जाते हैं। कहता है एक दुकानदार 500 kg गेहूं को 50 प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 500 kg गेहूं को 50 प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg के बजाय 900 ग्राम का उपयोग करता है। ठीक है, अब देखिए 1 kg पर 900 ग्राम का उपयोग किया, मतलब 100 ग्राम तो वो बचा लिया कितना में 1 kg में, लेकिन यहाँ से कितना हो गया 1/10 बचा लिया। 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। ठीक है, यानी 10% वो बचा लिया, 10% बोलिए फिर 1/10 बोलिए। बचे हुए गेहूं को ब्लैक मार्केट में बेचकर 3,000 लाभ कमाया। अब देखिए वो तो 500 kg गेहूं बेच कर रहा था, 500 kg का वो 1/10 बचा लिया। 500 kg का 1/10 मतलब उसके पास बचा कितना 50 kg गेहूं बचा। वो क्या किया, बचे हुए गेहूं को मतलब इस 500 kg गेहूं को ब्लैक मार्केट में 3,000 का लाभ कमा लिया। तो 3,000 रुपया वो कमा लिया, ये 50 kg उसका लाभ ही तो है। 50 kg बचा रहा है तो 50 kg का उसको लाभ हो गया। इसी 50 kg को वो कैश में भेजा तो क्या हो गया 3,000 कमा लिया वो। तो 3,000 कमाया 50 kg पर, मतलब पर केजी का रेट हो गया 60 रुपया, यानी 60 रुपया वो क्या कर लिया पर केजी ब्लैक मार्केट से कमा लिया। अब कहता है प्रति केजी गेहूं के ब्लैक मार्केट का मूल्य जो कि 60 है, ब्लैक मार्केट का मूल्य कितना हो गया 60 हो गया। अब मूल कितना है 50 है। मूल्य जो रेशियो ओरिजिनल जो मूल्य है वो 50 है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो 6:5 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। ये सवाल भी एग्जैक्टली सेम ही है, इस सवाल को भी आप ही बनाएंगे, 8 के जैसा ही है ये सवाल भी आपका सेम ही है। जो सेम सवाल है हम उसको अब नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहे हैं। सेम सवाल है, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी भी तरह का समस्या हो तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो मेरे बताने के बाद भी तो आप इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए और मेरे से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मैं उसको बता दूंगा। एक दुकानदार तोल मशीन 600 ग्राम दिखाती है। एक दुकानदार का जो मशीन है वो 600 ग्राम दिखा रहा है, जबकि वास्तविक भार 540 ग्राम है। दिखा रहा है 600 ग्राम, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 600 ग्राम के जगह पर वो 540 ग्राम दिखा रहा है। अब देखिए 540 दिखा रहा है 600 ग्राम के जगह पर, 6 दाएँ को 60, 6 नंबर 54, 9 और 10 का रेशियो है। आपको पता है वजन के केस में छोटा डेटा कॉस्ट प्राइस, बड़ा डेटा सेलिंग प्राइस होता है। चावल का क्रय मूल्य 50 प्रति केजी है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस भी दे दिया 50 रुपये पर केजी। पर केजी का ये कॉस्ट प्राइस कैसे है, कॉस्ट प्राइस है पर केजी, ये केजी का रेट है 50। और 300 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं, तो 300 ग्राम का वो पैकेट बना दिया। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य मैं X मान लेता हूँ। ठीक है, 50 रुपये प्रत्येक पैकेट का क्रय मूल्य है, प्रत्येक पैकेट का वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। मैं मान लिया कि विक्रय मूल्य क्या है X है। उसको लाभ कमाना है 20%,
मतलब 5 के सामान को उसको बेचना है कितना में, 6 में। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 के सामान को आपको बेचना है 6 में। अब देखिए आपको मैं बताया था कि इस डेटा को क्या करेंगे, गुना करके यहाँ लिख देंगे, यानी 50 हो गया, और इस डेटा को गुना करके यहाँ लिख देंगे, मतलब ये 54 हो गया। तो 50 जब 50 को इंडिकेट करेगा तो 54 किसको इंडिकेट करेगा, 54 को, यानी एक्स का मान कितना हो गया मेरा, 54। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 54 रुपया पर केजी। लेकिन यहाँ पैकेट तो 300 ग्राम का बन रहा है, तो 300 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1000 ग्राम का जब विक्रय मूल्य मेरा 54 रुपया है, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य 54 रुपया है, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 5.4 रुपया। तो 300 ग्राम के लिए 3 से इधर गुना कर देंगे, इधर भी 3 से गुना कर देंगे, 4 × 12, 5 × 15, 116, यानी 16.2 रुपये। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए सेम ही सवाल है, आप इसको SW में मान करके बना लीजिएगा। अभी जो 12 नंबर एकदम एग्जैक्टली उसी तरह का ये सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है, सब सेम ही है। ये भी आपका एग्जैक्टली सेम सवाल है, ये सब आपके SW के लिए है। यहाँ देखिए 15 नंबर सवाल कहता है, एक दुकानदार के 3 केजी के बाट में 1000 ग्राम की कमी है। 3 केजी में 1000 ग्राम कमी है, ठीक है, 3 केजी में 100 ग्राम, 3 केजी में 100 ग्राम कमी है। उसने उसी गलत बाट का उपयोग करके चारों को 3 केजी आलू 46 में बेच दिया। ठीक है, विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति केजी था। 12 रुपये पर केजी उसका क्रय मूल्य था, तो 3 केजी का तो क्रय मूल्य उसका 36 हो गया, और 3 केजी को बेच दिया वो 46 रुपये में, तो उसको तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हो गया उसको, 10 रुपये का, क्योंकि 10 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। 3 केजी को बेचा 46 में और खरीदा था 12 × 36 में, तो 10 का प्रॉफिट हो गया। उसको लाभ कितना हुआ, अब देखिए वो क्या किया था, 3 केजी पे वो 100 ग्राम का कम बटखारा का प्रयोग कर रहा था, तो 3 केजी की जगह पर वो 10 रुपये कमा तो लिया, लेकिन आपको तो सामान 2900 ग्राम ही दिया, क्योंकि 100 ग्राम तो वो कम दे रहा है, तो 100 ग्राम तो अभी भी उसी के पास पड़ा हुआ है, तो 10 रुपये तो वो कमाया ही कमाया 3 केजी से, और 100 ग्राम कम देने के कारण ये 100 ग्राम अभी उसी के पास पड़ा हुआ है, उसी दुकानदार के पास, तो 100 ग्राम का उसको और प्रॉफिट हो गया, तो 10 रुपये प्लस 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया। तो अब ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं कि 10 रुपये और ग्राम में है, तो यानी ग्राम को भी रुपये में बदलना पड़ेगा। तो देखिए आपको पता है कि 1 केजी वो खरीदा था 12 रुपया में, तो 100 ग्राम कितना में खरीदेगा, 1.2 रुपया में, यानी 100 ग्राम का कीमत है 1.2, यानी उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है कितना, 11.2 रुपये का प्रॉफिट है उसको। कोई दिक्कत। ये सवाल भी आपका CGL का ही है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, चावल का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य सेम ही है, मतलब लागत मूल्य अगर एक है तो विक्रय मूल्य भी एक है। इसको लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं है, समान जब कहेगा तो लिखिए, न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं लिख दिया हूँ आपके सहूलियत के लिए। एक दोषपूर्ण वजन मशीन के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एक दोषपूर्ण वजन मशीन के कारण 15% का लाभ हो रहा है, 15% का विक्रेता को लाभ हुआ। ये क्या हुआ लाभ, ये ओवरऑल लाभ दिया हुआ है, जो हम लोग को अभी तक आप जो सवाल पढ़ रहे थे उसमें सबसे लास्ट में लाभ दिया था कि मैनिपुलेशन के कारण उसको इतना टोटल लाभ हुआ। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले ही लाभ दे दिया वो कि 15% का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि 1000 ग्राम चावल का लागत मूल्य X है। अब देखिए क्रय मूल्य क्या दिया है, X, ये कितना का दिया है, 1000 ग्राम का, और मशीन को एक नई मशीन से बदल दिया जाता है। अब मशीन को आप क्या किया, नई मशीन से बदल दिए, जो 950 ग्राम के वास्तविक वजन को 1000 ग्राम दिखाता है। ये मशीन क्या कर रहा है, 950 ग्राम तौलेगा और दिखा देगा कितना, 1000 ग्राम दिखा देगा। 950 ग्राम तौलेगा, 1000 ग्राम दिखा देगा। 19 और 20 का रेशियो है। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा वजन के केस में कम और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, तो 19 और 20 का रेशियो है। ठीक है, तो कहता है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब जितना लाभ पहले हो रहा था 15% पहले भी लाभ हो रहा था, अभी भी 15% उसको लाभ प्राप्त करना है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि विक्रय मूल्य उसको Y होना चाहिए। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए,
बाई होना चाहिए। इस डाटा को लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, विक्रयमूल बाई होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल उसको 15% लाभ कमाना है। 15% मतलब होता है 3/20, मतलब 20 के समान वो 23 में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से आपका CP क्या हो जाएगा 19x, SP क्या हो जाएगा 20/, और यहाँ CP और SP का रेशियो क्या है 20 और 23। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, हमको आंसर देना है x के टर्म में, तो हमको निकालना क्या है विक्रयमूल, और विक्रयमूल को हम माने हैं बाई। तो अगर विक्रयमूल को हम बाई माने हैं तो हमको बाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये बाई का वैल्यू निकालना है हमको। तो 23 को इधर कर लेते हैं, 19x गुना 23, और ये 20 को नीचे ले आते हैं, 20 गुना 20 400, ये बाई इधर कर देते हैं, यानी बाई का वैल्यू ये निकल जाएगा 19 दिया 57, बाकी 5, 19 गुना 38, 5 43 बटा 400। तो बाई का मान क्या आ गया 437 x/400। अब इसी को और सॉल्व करेंगे तो 4 एक बार में, फिर 0 4 9 36, 1 0 4 2 8 4 5 20, 109.25 आ जाएगा। डबल 0 हटाएंगे 1.0925 आएगा, और यहाँ पे x लगा हुआ है, यानी बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.0925x। ठीक है, ये भी सवाल आपका प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम में ही पूछा हुआ है। चलिए, अब आपका सवाल सारा समाप्त हो गया। अब लास्ट सवाल आपका ये है, आप इस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मैंने इसका आंसर दिया नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।